पाचन का कार्य मुख से ही चालू होता है। बड़ी अतड़ियों में ज्यादातर शोषण का काम होता है और गुदा से उत्सर्जन होता है। हमारी जो उत्सर्जन प्रणाली है उससे ही हमारी यूरिनरी सिस्टम जुड़ी हुई है और जो तैयार हुआ आहार रस है वो शरीर की हर पेशी को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम काम करती है। नई पीढ़ी को जन्म देने वाली प्रणाली से लेकर शरीर को इम्यून रखना, मानसिक ताण तनावों का, भावनाओं का संतुलन रखना और कई छोटे मोटे कार्य हमें कुछ एहसास दिए बिना शरीर में चालू रहते हैं। एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एलिमेंट वेलनेस ऑन एंड ऑन इन कंपनियों ने इन सब प्रणालियों को निरोगी तथा नियंत्रित रखने हेतु हमें जो उत्पादन दिए हैं उनकी उपयोगिता के बारे में हम आज चर्चा करें। पहला हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से नियंत्रित रखने वाले हमारा पहला प्रोडक्ट है लीव अगेन कैप्सूल्स एंड सिरप। शरीर में पाचन प्रक्रिया में पाचक स्राव का निर्माण करना शरीर में शक्कर तथा स्निग्ध भाव को पचाना, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, शरीर डिटॉक्सिफाई करना, यह कार्य लीवर प्रमुख रूप में करता है। लीवर पर काम करने वाली अनेक औषधियां आयुर्वेद में वर्णित हैं। उनमें से गिने चुने 14 स्टार हर्ब्स को चुनकर हमारे साइंटिस्ट टीम ने रिस्पेक्टेड डीबीए नारायणन सर के नेतृत्व में लीव अगेन कैप्सूल तथा लिक्विड का निर्माण किया है। रेवंद चीनी और कालमेघ जैसे सुपरस्टार जड़ी बूटियों की वजह से हमारे शरीर में जमे हुए पित्त का विरेचन होता है, पित्त को निकाल दिया जाता है। यह पित्त रहता कहाँ है? तो यह पित्त हमारे खून के साथ साथ घूमता रहता है, बड़ी अतड़ियों में
है, छोटी अतड़ियों में रहता है और हमारी जठर की निचले वाले हिस्से में भी रहता है। अगर हमारा लीवर आलसी बन गया तो उसकी वजह से मोटापा होता है। उनके लिए लिव अगेन में महत्वपूर्ण औषधियों को जो दिया है उसके बारे में हम जानते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन से हमारा लीवर खराब हो जाता है, कभी कभी उसको सूजन आ जाती है। तो इस सूजन का जो पित्त के जरिए जो तकलीफें होती है उसके लिए रेवंद चीनी काम करता है। इन्फेक्शन से जो पीलिया होता है जिसको हम इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या इन्फेक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, उसमें हमारी रेवंद चीनी बहुत अच्छा काम करती है। कुटकी और अमलतास ये लीवर पेशियों को मजबूत रखती है। बहड़ा और दारू हरिद्रा हमारा लीवर का जो सिस्टम है, अंदर की सिस्टम सुचारू रूप से चालू रखती है। और परपट हमारे शरीर के एंजाइम्स को बनाती है। तो इन सब की वजह से जो भी दवाई काम करती है उसके जरिए हमारी पाचन प्रणाली पर अच्छा असर आता है। इसमें और एक दवाई यूज की है जो हम हमारे खाने में यूज करते हैं, उसको वो कहेंगे इमली। इमली क्या करेगी तो हमारा भूख बढ़ाएगी। तो छोटे बच्चों को जब भी भूख नहीं लगती यह समस्या में हम लीवोगेन सिरप दे सकते हैं। कालमेघ, आंवला और हरड़ा ये लीवर की साइज को बरकरार रखने में काम आता है। और इसमें एक बहुत बेहतरीन दवा है जिसे हम चित्रक मूल, आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा है, मतलब इसकी तीव्रता आप देखिए कितनी होगी। तो ये चित्रक हमारे लीवर सेल्स को जो षटकोण के आकार की होती है इनको जल्दी डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं और तथा उसमें नई पेशियां लाने में सहायभूत ठहरते हैं। तो इन सब प्रणालियों की वजह से बना हुआ हमारा लीवोगेन, इसमें कैप्सूल्स में हमारे लीवोगेन के कैप्सूल्स में रेवंद चीनी है जो हमारे पित्त का विरेचन करती है। और जो सिरप है वो हमारे लीवर के काम को, भूख नहीं लगना, पीलिया होना, पेट फूलना, गैसेस की तकलीफ होना, पेट साफ न होना, इन सब चीजों पे हमारा सिरप काम करता है। कितना डोज देना है तो टोटल ड्यूरेशन होना चाहिए 40 दिन जो कंपनी ने बताया है। और 8 साल के ऊपर के बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सबको हम लीवोगेन दे सकते हैं। जो बड़े लोग हैं 30 साल से ऊपर है उनके लिए प्रेफरेबल है कैप्सूल्स जो 2 सुबह खाने के बाद और 2 रात के खाने के बाद दे सकते हैं। अभी लीवोगेन का जो कार्य है इसमें एक हम थोड़ा बदलाव कभी कभी करते हैं कि जैसे हाजमा ठीक हो रहा है तो खाने के बाद दीजिए, और जिनको भूख लगना चालू होना चाहिए, भूख नहीं लग रही है तो उनको खाने से पहले दीजिए 15 मिनट्स बिफोर फूड एंड 1 आवर बिफोर आफ्टर फूड। सॉरी, किसे नहीं देना है। ज्यादातर जो भी लीवर टॉनिक बाजार में है उनके प्रति प्रेम अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं उनका रहता है। तो जो अल्कोहल के रूप इंडेक्स से, मतलब दारू पीने से जिनका लीवर में बदलाव आते हैं उनमें आप लीवोगेन दे सकते हैं, मगर जो ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनमें लीवोगेन काम नहीं करेगा। क्रॉनिक डायबिटीज में बहुत सालों से डायबिटीज है और उसके वजह से अगर लीवर को किसी पेशेंट की तकलीफ है तो उनमें आप देने का साहस न करें। हेपेटाइटिस सी के बारे में अभी तक हमारा रिसर्च इनकम्प्लीट है। हेपेटाइटिस बी में आप दे सकते हैं, मगर जहां जॉन्डिस में बिलिरुबिन 10 ग्राम से ज्यादा होगा, 10 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ज्यादा रहेगा, ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमें नहीं देना है।
और लीवर कैंसर जब भी एक्सटेंसिव रहेगा, पेशेंट के कैंसर की वजह से लीवर की पेशियां बहुत खराब हुई हैं, तो उनमें आप लीवोगेन का प्रयोग न करें, डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोलें। हमारा डाइजेशन पे काम करने वाली दूसरी बहुत ही बेहतरीन दवाई है, जो है डेली डिटॉक्स। बॉडी क्लींसिंग, शरीर को स्नान की जरूरत क्यों है? स्नान दो तरह का होता है, एक होता है शरीर का और दूसरे होता है मन का। शरीर का बाहरी स्नान तो रोज किया जाता है, मगर शरीर के अंदर का मल साफ करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो शरीर की उत्सर्जन प्रणाली है उसमें टॉक्सिन्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके उनको घर के मतलब अपने शरीर के बाहर निकालने के लिए डेली डिटॉक्स काम करता है। इसमें अर्जुन, तुलसी और गुरुची यह तीन वनस्पतियां हृदय को प्रभावित करती है और हृदय से गंदगी खून में लाने के लिए, शरीर में अतड़ियों में लाने के लिए मदद करती हैं। पुनर्नवा और वरुण, यह वनस्पतियां किडनी के टॉक्सिन्स को शरीर में अतड़ियों में लाकर उनको बाहर निकालती है। तुलसी, आंवला, नीम और बला हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अच्छा रखता है। अभी आयुर्वेद में जितने भी नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई प्रणालियां आ रही हैं, उसमें कौन से भी दवाई का या सिस्टम का ट्रीटमेंट करते वक्त एंडोक्राइन्स का ध्यान रखना जरूरी है। यह नया विचार हर एक प्रोडक्शन यूनिट में अभी चल रहा है। ये सिर्फ अपने भारत में ही नहीं, तो भारत के बाहर भी जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, वहां सब जगह एंडोक्राइन्स के ऊपर काम करने वाला एडिशनल सोर्स हर दवाई में होना चाहिए। यह विचार सब साइंटिस्ट में आ रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी डेली डिटॉक्स में तुलसी, आंवला, नीम और बला, यह एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करने वाली दवाइयां इंक्लूड की है, उसमें डाली हुई है। और ये दवाइयां हमारे मानसिक तनाव को भी कम रखती हैं। गुड़ची, नीम, तुलसी और आंवला हमारे स्वादुपिंड यानी पैंक्रियास के ऊपर अच्छा प्रभाव दिखाती है, और वहाँ डायबिटीज के पेशेंट को, जहाँ माइल्ड डायबिटीज है या मॉडरेट डायबिटीज है, तो उनके शरीर से वो टॉक्सिन्स वहां से निकालने में वो काम आती है। और कालमेघ, बला और नीम, कालमेघ हमारे लीवोगेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है, जो हमारे लीवोगेन में डाला है, वो यही भी डाला है डेली डिटॉक्स में, जो लीवर के काम में सुधार लाता है। ये सब दवाइयां मिलाकर हमारी शरीर को ऊर्जा भी देती है और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रखती है। जो भी व्यक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहता है, ज्यादा काल तक जीवित रहना चाहता है, उन सब के लिए डेली डिटॉक्स एक बेहतरीन दवा है। कितना देना है? आप 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। कोई भी दवाई की आदत न बन जाए, इसीलिए हम 3 महीने के बाद उसको 1 महीना डिस्कनेक्ट करके उसको ना लेके फिर से आप 3 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। 35 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, वो डेली डिटॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी के इंडिकेशंस के मुताबिक दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ठीक है, मगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर दिन में 1 बार भी आप डेली डिटॉक्स लेते हैं, मेरे पेशेंट्स को मैं जब भी देती हूँ तो दिन में अभी 1 बार देती हूँ तो भी अच्छा फायदा मिला है। किनको नहीं देना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। डायलिसिस जिनको शुरू है उनको नहीं देना, जिनको पेप्टिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, उनको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि डायलिसिस में किडनी की जो पेशियां हैं वो कमजोर होती हैं। हमारे सिस्टम में जो बनी, हमारी डेली डिटॉक्स में जो बनी हुई डाली हुई दवाइयां हैं,
ये थोड़े तीक्ष्ण स्वभाव की है, क्योंकि उनको टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना होता है, इसीलिए वो तीक्ष्ण और उष्ण स्वभाव की है। तो उसको जो नाजुक पेशियां हैं कमजोर हो गई हैं तो वो नहीं टॉलरेट कर पाएगी, इसीलिए डायलिसिस में नहीं देना है। पेप्टिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर्स में अतड़ियों में जख्म है। पेप्टिक अल्सर्स में गैस्ट्रियम में मतलब स्टमक में जख्म होती है, और डिओडिनल अल्सर में डिओडिनम में ग्रहणी में जख्म होती है। तो शायद इन दवाइयों से और तकलीफ बढ़ सकती है, इसीलिए मत दीजिए। और मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर है जिन पेशेंट को, जैसे कोविड सिचुएशन में जो सीरियस पेशेंट्स हुए हैं, तो वो सीरियस क्यों हुए, क्योंकि उनके बहुत से ऑर्गन एक टाइम में एक वक्त में वो फेल हो गए, इसीलिए बहुत लोगों की मौत हो गई। तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर्स में हमें डेली डिटॉक्स नहीं यूज करना है। अगर ज्यादा डोज गया तो क्या होता है, उल्टी होती है, जी मचलता है, कभी कभी जुलाब, ये लक्षण भी दिखते हैं। औषधियों का प्रमाण उसमें अगर देखा जाए तो वो इतने पर्याप्त मात्रा में उसमें है, तो उसमें एक कैप्सूल मैं दिन में खाने के बाद देती हूँ, ज्यादातर रात को सोते वक्त देती हूँ। हमारा तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाला प्रोडक्ट है इम्यून 3+। कोविड की महामारी में डाइजेस्टिव सिस्टम पर जिसने असर दिखाया वो एक्सेलेंट दवा है इम्यून 3+। सूक्ष्मीकरण क्रिया से बनाई हुई ये दवा, सूक्ष्मीकरण मतलब क्या कि समझो आप किसी एक चूर्ण, समझो गुड़ुची है, तो गुड़ुची के चूर्ण को अगर गुड़ुची के काढ़े की हम भावना दे, उसमें ही काढ़े में वो चूर्ण और काढ़े में रगड़े, जितने ज्यादा बार रगड़े, जैसे 1000 टाइम 10,000 टाइम्स ऐसे रगड़े, तो क्या होता है, गुड़ुची के जो सूक्ष्म तत्व है वो वहां प्रचुर मात्रा में रहते हैं। संस्कृत में हमारे एक प्रिंसिपल है दवाई बनाने का, मर्दनम मर्दनम गुणवर्धनम। जितना मर्दन किया जाता है, जितना वो घोटा जाता है, उतना उतना उसका गुण बढ़ता है। होम्योपैथी सिस्टम में भी जो दवाइयां बनाई जाती वो भी ऐसे पोटेंसी बढ़ाते हैं, 10x पोटेंसी, 100x पोटेंसी, 1000x पोटेंसी। ये क्या होता है कि दवाई का गुणधर्म बढ़ाया जाता है और एनर्जी रिमेन्स और मैटर डिसअपियर्स। तो इसे कहते हैं, ये आयुर्वेद में इसे कहा जाता है ट्रिचुरेशन मेथड या सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया। तो इम्यून 3+ में जो दवाइयां हैं जिसमें है सुचारू रूप से हिरडा है, बहेड़ा है और आंवला है। तो ये जो 3 दवाइयां हैं ये सम प्रमाण में लिए तो उसका इतना असर नहीं आता। इसका आयुर्वेद में बताया गया है प्रमाण, 1 हरेड़ा, 2 बहेड़ा और 4 आंवला। तो जब भी इस मात्रा में त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है त्रिफला चूर्ण। तो ये त्रिफला चूर्ण सूक्ष्मीकरण क्रिया से बनाई हुई हमारी दवा है, कैप्सूल है, जो है इम्यून 3+, जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, हमारी दृष्टि को सतेज रखती है और हमारा स्वर भी अच्छा करती है। ये दवाइयां, हमारी तीनों दवाइयां मिलकर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। त्रिफला रसायन यह आयुर्वेद में बहुत सराहा हुआ रसायन है, जो हमारी पूरी शरीर के सिस्टम्स को क्लीन रखता है, इसके साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम को हमेशा बरकरार रखता है, हमारा यौवन ज्यादा देर तक, ज्यादा काल तक बरकरार रखता है। इसमें से जो कंटेंट्स हैं, जो इसके बारे में हम थोड़े जानकारी लेते हैं। पहला है हरडा, मतलब हरितकी, संस्कृत में कहा जाता है, यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरितकी, जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ हरितकी है, इसका इतना इसका महत्व है। आंवला सबसे ज्यादा विटामिन सी रहने वाला फल है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और बहेड़ा यानी विभितकी संस्कृत में कहा जाता है, हमारी श्वास प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। बहुत गांवों में देखा जाता है कि बहेड़े का जो फल का जो छिलका है वो खांसी के ऊपर चूस कर लिया जाता है, तो खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है। साथ साथ यकृत के विकार और पित्त संबंधी विकारों में भी ये लाभ देता है। इन्हें किसे नहीं देना है, इम्यून 3+ किसे नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है।
12 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, जिनको आँख की बीमारी होती है और जिनके फैमिली हिस्ट्री में आँख की बीमारियां हैं, जैसे मायोपिया बोलते हैं, उनमें ये जरूर दें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको आँख की बीमारी है और जिनके घर में जैसे मैं मेरी खुद की फैमिली में मायोपिया, ये आँख की बीमारी फैमिली हिस्ट्री है। मेरी परदादी से लेकर सबको 4th स्टैंडर्ड में चश्मा लगा। तो ये जो है ये जेनेटिक होता है, तो उसमें इम्यून 3+ का बहुत अच्छा असर आता है, उनकी नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मगर डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर रहेगी तो इसमें आप मत दीजिए। ये पेट न खराब हो दोबारा, ये है आंखों का तारा, ऐसा है हमारा इम्यून 3+। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम चलते हैं यूरिनरी सिस्टम की ओर। हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो उस प्रक्रिया में आहार रस बनाती है और मलमूत्र का निर्माण भी करती है। यहाँ बड़ी अतड़ी, जिसको बोलते हैं हम पक्वाशय, पक्वाशय में जो भी खाना पच गया उसका विभाजन होता है घनकिट्ट में और द्रवकिट्ट में। घनकिट्ट मतलब जिससे हमें मल के रूप में गुदा से निकाल दिया जाता है, और द्रवकिट्ट यह मूत्र मतलब यूरिन और पसीने की में परिवर्तित होकर हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। कभी कभी वातावरण में ऊष्मा बढ़ गया, पानी कम पिया, शरीर में ज्यादा क्षार लिए, कभी कभी प्रोटीन पाउडर ज्यादा खाए, तो इससे पथरियां बनना शुरू हो जाती है। कुछ कंपनियों की कैल्शियम की वजह से भी पथरियां बनती है, और कभी कभी इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए हमें यूरीफ्लश लिक्विड और टैबलेट हमारे ब्लेसिंग्स के रूप में हमें एलिमेंट वेलनेस दे दिए हैं। पुनर्नवा, फुलत्व और माउंटेन नॉट ग्रास और गोक्षुर, ये इस दवाई के प्रमुख घटक हैं, जो किडनी के किडनी में रहे या किडनी के नली में रहे या यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब मूत्र जठर कहते हैं, उनके उसमें जो भी पथरियां तैयार हो जाती हैं उनको निकाल बाहर करने के लिए जो छोटी साइज बनाना जरूरी है वो यूरीफ्लश बनाता है। इसमें पुनर्नवा जो है वो सूजन कम करने का काम करती है। माउंटेन नॉट ग्रास इन्फेक्शन कम करते हैं, और ये मल्टी फंक्शनल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने की वजह से ये यूरिनरी सिस्टम को सूदिंग भी करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से जो वृद्ध वयस्कर पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होना, ड्रिबलिंग मतलब ज्यादा यूरिन एक स्रोत में बाहर न निकलते हुए थोड़ी थोड़ी यूरिन बाहर लाना, उसमें यूरीफ्लश का अच्छा उपयोग हुआ है। यूरीफ्लश जो टैबलेट है, इन पर इसका प्रयोग लॉन्च होने से पहले 5000 लोगों के यानी पेशेंट्स पर ट्रायल करके इसका यूके और यूएस में पेटेंट बना है, और ये पेटेंट बनाया है हमारे रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेश पाटणकर सर ने। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये हम पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। यूरीफ्लश लिक्विड से यूरीफ्लश टैबलेट क्या अलग है? तो यूरीफ्लश टैबलेट में क्षारों का उपयोग किया है। क्षार माने एक ऐसी दवाई आयुर्वेद में बनाई जाती है जिसमें वृक्षों के कुछ पार्ट्स को जलाकर उसकी राख बना दी जाती है, और वो कुछ पर्याप्त मात्रा में उसका पानी में घोल बनाकर फिर उसको पानी को अगेन उसको उड़ाया जाता है, मतलब उसको गर्म करके पानी को हटाया जाता है, और जो बचता है उसे क्षार कहते हैं। तो यूरीफ्लश के टैबलेट में कदली क्षार, अपामार्ग क्षार और यव क्षार, ये 3 क्षार हैं जो यूरीफ्लश लिक्विड में नहीं है। लिक्विड में क्षार हम डाल नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा देर तक दवाई में लिक्विड फॉर्म में सस्टेन नहीं रह सकता, खराब हो जाता है, इसीलिए वो टैबलेट में डाला है। तो उसका फायदा क्या है? जो पथरी का साइज कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए, उसको फोड़ने के लिए ये क्षार उपयोग में आते हैं।
तो इसीलिए लिक्विड और टैबलेट अगर हम साथ साथ दें किसी भी पेशेंट को तो उसका असर बहुत अच्छा आता है। लिक्विड में ज्यादातर डायूरेटिक्स है, मतलब मूत्र मात्रा बढ़ाने की दवाइयां हैं, सूजन कम करने की दवाइयां हैं और साथ में यूरिन का इन्फेक्शन कम करने की भी दवाइयां हैं। और स्टोन कम करने के लिए, किडनी रिपेयर होने के लिए, स्टोन बने ही नहीं इसकी जिम्मेदारी ली है वो टैबलेट ने। टैबलेट स्टोन जब यूरी फ्लश लिक्विड दिया जाता है तो जब उसके साथ टैबलेट दी जाती है तो टैबलेट ये जो लिक्विड का काम है उसको एनहांस करता है। एनहांस मतलब उसका स्पीड बढ़ाता है। और साइट्रेट प्रोडक्शन ये टैबलेट का बहुत अच्छा काम होता है। जैसे हम हमारा शरीर का जो मूत्र है उसको अल्कलाइन रखने के लिए जो मदद करता है वो यूरी फ्लश टैबलेट है। इसीलिए अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करें तो किडनी से संबंधित बहुत सी जो बीमारियां हैं उसमें हमें पेशेंट को राहत मिलती है, ये देखा गया है। डोज कितना लेना है? 1 महीना टैबलेट का कोर्स और 1.5 महीना लिक्विड का कोर्स विथ प्रॉपर प्रिकॉशन, और कोई भी डॉक्टर की सलाह से आप ले। लिक्विड देते टाइम 10 ml 10 मिली आप 2 बार दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी लिक्विड भी बनाई है वो भी सूक्ष्मीकरण क्रिया से बनाई है। इसीलिए हमें ये जो लिक्विड्स हैं एलिमेंट वेलनेस की वो जितनी कम मात्रा में यूज करे, डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करे, उतना अच्छा असर दिखाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे पेशेंट को देते वक्त मैं गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच लिक्विड 10 ml लिक्विड 2 बार या जरूरत पड़े तो 3 बार इस मात्रा में देती हूँ। टैबलेट सुबह और शाम 2 बार ले सकते हैं। और पेट में अगर दर्द ज्यादा हो पथरी की वजह से तो सिरप आप 3 बार भी दे सकते हैं। हर 4 महीने के बाद सोनोग्राफी करके रिपीट करके डॉक्टर की सलाह लेके आप पेशेंट को फॉलोअप लेने के लिए कह सकते हैं। और अगर 3 महीने 1.5 महीने के बाद भी कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो उनको उनके डॉक्टर को दिखाने के लिए कहिए। जब भी यूरी फ्लश लिक्विड और टैबलेट लिया जाता है तो बहुत ही जरूरी है कि 2.5 से 3 लीटर पेशेंट पानी पिए। अगर पानी अच्छा पिएगा तो दवाई का असर और अच्छा रहेगा। किडनी स्टोन के पेशेंट्स को ये देना है। गॉल स्टोन्स में ये असर इसका रिसर्च नहीं हुआ है, इसीलिए गॉल स्टोन में देकर फायदा होगा ये हमारे रिसर्च में अभी तक पता नहीं चला है। 10 mm से ऊपर का जो स्टोन रहेगा वो डॉक्टर की सलाह से आप लीजिए। 10 mm के नीचे जो भी किडनी स्टोन रहेगा उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। यूरी फ्लश 3 लिक्विड का दृष्टिकोण, न रहेगा दर्द न रहेगा स्टोन। आगे हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। अच्छी प्रजा निर्मित के लिए माता एवं पिता का लैंगिक स्वास्थ्य निरोगी होना जरूरी है। पत्नी का मासिक रजो प्रवर्तन तथा उसकी अवयवों की जो समस्याएं होती है उसका टाइम पे उचित समय पे उसका निराकरण होना जरूरी होता है। कभी कभी पति के शुक्राणुओं की बीमारियों की वजह से भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। और इसी विचार से एलिमेंट वेलनेस ने इस अनस्पोकन सॉरो का इलाज किया है। पत्नी की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए साइक्लोवा, वुमेन कंपेनियन, प्राइवी वॉश तथा पति के दुखों का निवारण करने के लिए मैन शक्तिमान का निर्माण किया है। इन तीनों साइक्लोवा इस दवाई में जो साइक्लोवा इस प्रोडक्ट में जो भी कंटेंट्स है वो ज्यादातर पीसीओडी के ऊपर फोकस करती है। जहां जहां हर स्त्री में जहां ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, यह समस्या की वजह से वंध्यत्व है, तो उसमें साइक्लोवा का बहुत अच्छा लाभ मैंने पेशेंट्स में देखा हुआ है। अभी पीसीओडी क्या होता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन
डिसऑर्डर, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज सिंड्रोम, ऐसे 2 तरह के नाम हमें किसी भी आम आदमी के मुंह में सुनाए जाते हैं, देखे जाते हैं। अभी ये क्या होता है, जैसे स्त्री की ओवरी है स्त्रियों में, तो ओवरी से हर महीना एक बीज निकलता है और वह बीज आगे जाके फलित होके बच्चेदानी में गर्भ का निर्माण होता है। जब भी यह बीज स्त्री के ओवरी से नहीं निकल पाता, तब बच्चा नहीं ठहरेगा। न निकलने का कारण एक होता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट मतलब पानी का एक बुलबुला होता है। जैसे इमेजिन करिए कि एक क्रिकेट का बॉल है और उसके ऊपर आपने टेनिस के टेबल टेनिस के छोटे छोटे अगर बॉल चिपका दिए, तो आपके सामने कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, आप इमेजिन करो। तो ऐसा स्ट्रक्चर ओवरी का बन जाता है। ओवरी के ऊपर ये पानी के बबूले होने की वजह से अंदर से जो बीज बाहर निकलना है, उसको मार्ग नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए, और जब भी ये बाहर नहीं निकलेगा तो महावारी भी नहीं आती है। तो साइक्लोवा क्या करती है, यह जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर 2 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रॉब्लम की वजह से होता है। एक है थायराइड ग्लैंड और दूसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड। बचपन में जब भी लड़की की माहवारी शुरू होती है, उसी वक्त उसकी माँ ने उसके नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि कॉलेज में जो लड़कियां जाती हैं, वहीं से ये बीमारी स्टार्ट होती है, मगर इस बीमारी को ठीक से देखा परखा नहीं जाता, डॉक्टर के पास तब नहीं जाते। कोई भी लड़की का अगर मेंस्ट्रुएशन हर महीना माहवारी बराबर नहीं आ रही है, तो ये खुशी की बात नहीं है, डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। तो साइक्लोवा में जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें मेन है कांचनार, जो थायराइड पे बहुत अच्छा असर दिखाता है, एक्सेस ब्लीडिंग को कम करता है, और इम्पोर्टेंट बात है कि पीसीओडी में सिस्ट का साइज कम करता है। कासिस भस्म इसमें यूज किया है, जो क्षरण करता है। सिस्ट में क्या रहता है, पानी जैसा स्राव रहता है, तो उसको सुखाने का काम इसमें कासिस भस्म करते हैं। शुद्ध गुग्गुल, शिलाजीत, हिंग, मेथी और शतावरी, ये साइक्लोवा में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जो स्त्रीत्वदर्शक हार्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनको रेगुलेट करने के लिए हमारी पिट्यूटरी, जो हमारे मस्तिष्क के बीच में रहती है, जो पीनट मतलब जिसको हम वाटाणा कहते हैं मराठी में, इतनी छोटी ग्रंथि रहती है, वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अच्छी तरह से अगर काम हो गया, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे स्त्रीत्वदर्शक हार्मोन्स अच्छे निकल पाएंगे। इसके ऊपर काम करती है साइक्लोवा। साथ में शरीर में खून की आपूर्ति कम हो गई तो भी हमारे शरीर में माहवारी की तकलीफ होती है, तो इसका ध्यान भी साइक्लोवा में रखा गया है। तो पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए तो है, मगर अच्छा ओव्यूलेशन होने के लिए भी साइक्लोवा अच्छा काम देती है। डोज कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। एक सुबह और एक शाम खाने के बाद ही देना है। साथ में अगर आप थाई हेल्थ, जिनको थायराइड की तकलीफ पहले से है और पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो आप थाई हेल्थ और साइक्लोवा दोनों साथ दे सकते हैं। थाई हेल्थ के बारे में हम बाद में देखेंगे, मगर थाई हेल्थ देते वक्त हमेशा खाली पेट दें। एलिमेंट वेलनेस में 3 ऐसी दवाइयां हैं जो हमें खाली पेट ही देना है, वो है थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी एंड आयुश्वास। हमेशा ध्यान रखिए, ये 3 दवाइयां हमें खाली पेट देना है। इन सीवियर केसेस में अगर पेट में बहुत तकलीफ है, पीसीओडी पेशेंट में माहवारी बहुत तकलीफ से हो रही है, तो साइक्लोवा के साथ साथ आप वीमेन कंपेनियन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि साइक्लोवा इज नॉट अ मैजिक। इसके साथ अच्छा आहार उस लड़की के लिए बहुत जरूरी है।
नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल आयुर्वेदा ने जो बताई है उसके अकॉर्डिंगली लेना है। साथ में मैं आप मुझे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, मगर ये अभी रिसर्च से पता चला है कि जब भी औरतें या लड़कियां बॉयश लुक की जब भी कुछ पहराव करती हैं तो उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये टालने के लिए हर एक औरत जो पहनती है वो ये कपड़े पहनने का प्रयास करे। जैसे साड़ी है, हमारे इंडियन सिस्टम में ये बहुत अच्छी तरह से सबको मालूम है कि स्त्रियों को क्या पहनना चाहिए और पुरुषों को क्या पहनना चाहिए। जब भी कोई भी छोटी लड़की बचपन से जब भी पुरुषों के कपड़े डालती है तो उसके शरीर में भी बार बार खुद को पुरुषों के कपड़े में देख देख के हमारे हार्मोन्स में भी बदलाव आता है। ये अभी रिसर्च से मालूम हो रहा है। पीसीओडी का ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसी ही लड़कियों में देखा जाता है जो जीन पैंट का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। पीसीओडी यह बीमारी ज्यादातर जो स्त्री के कमर के नीचे का जो हिस्सा है जो ऑलरेडी उष्ण स्वभाव का रहता है, तो उसमें अगर हम उष्ण प्रावरण ज्यादा यूज करेंगे तो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान बरतना जरूरी है। ये हमारे एलिमेंट वेलनेस में नहीं लिखा है। एज ए डॉक्टर मैं आपको सलाह देती हूँ। इसके साथ है हमारा प्राइमरी वॉश। फीमेल जेनिटल प्रोडक्ट है जो फीमेल के इंटीमेट पार्ट्स है, उनका पीएच बैलेंस अगर डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ इचिंग होता है। कभी कभी कुछ स्त्रियों में सैनिटरी नैपकिन से एलर्जी होती है। नॉर्मली वजाइनल पीएच जो है वो 3.5 से 4.5 तक होता है, मगर साबुन के इस्तेमाल से पीएच बदल जाता है और पीएच बढ़ जाने की वजह से वहाँ वाइट डिस्चार्ज, खुजली और रैश भी आते हैं। सो हाइजीन मेंटेनेंस के लिए प्राइमरी वॉश हमारा बनाया हुआ है। अभी इसमें क्या घटक है, तो ये वॉश है यानी धोने के लिए यूज किया हुआ ये इंटीमेट सॉल्यूशन है। इसमें सुगानेट 160 NC ये बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास जिसे बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन इसमें डाला है, उसको सरफेक्टेंट बोलते हैं। और ये सरफेक्टेंट हमारी प्राइमरी वॉश में नेचुरल सोर्सेस से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? कौन से? मक्का से ये बनाया जाता है जो हमारे प्राइमरी वॉश में पीएच मेंटेन करता है। एसिडिक पीएच होने की वजह से जो तकलीफें होती है वो इससे नहीं होती। दूसरा इसमें है कोला लिपिड सी जो कोकोनट ऑयल से बना है, इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कम रखता है वहां का, और दूसरा मॉइस्चर बना के रखता है, इसमें नमी बना के रखता है। इसमें लैक्टिक एसिड भी डाला है जो मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ है, और लैक्टिक एसिड जो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो उनकी ग्रोथ होने के लिए वो अच्छा साबित हुआ है। हर स्किन के लिए, वहाँ की स्किन बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव रहती है, तो उसके लिए मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला जाता है। हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट में मिनरल कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये मिनरल कॉम्प्लेक्स वहाँ डाला है। और स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर रखने वाला फैक्टर है एक्वाजिन, जो पानी को एब्सॉर्ब करना रखना, वहाँ पानी की नमी रखना, ये काम करता है। सो डेली यूज के लिए ये बहुत ही अच्छा स्त्रियों के लिए प्राइमरी वॉश है। फ्रेग्रेंस अच्छा है, स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये कोई भी स्त्री पीएच बरकरार रखने के लिए रेगुलरली यूज कर सकती है। लेडीज में अच्छी तरह से ओव्यूलेशन होने के लिए हमारा है वीमेन कंपेनियन। बहुत बार महामारी में पेट दर्द की शिकायत होती है। ज्यादा समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। ऐसे में वीमेन कंपेनियन ये नॉन हार्मोनल दवा है, इसमें कोई भी हार्मोन नहीं है। लोध्र, मंजिष्ठा, अशोक छाल ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए नेचुरल हर्ब्स हैं। बला
कोकशूर, नागरमोथा, यष्टिमधु ये हमारे ओवरी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। पुनर्नवा और दारू हरिद्रा गर्भाशय की सूजन कम करती है, वहां के मेटाबॉलिज्म में सुधार लाती है और साथ साथ पेट भी साफ रखती है। जिन लड़कियों को माहवारी के टाइम में दर्द होता है, वहां हरदम देखा गया है कि उनका पेट साफ नहीं रहता, तो वुमेन कंपेनियन में हमने वो प्रोविजन करके ली है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा मन का तनाव कम रखता है। औरतों में ज्यादातर मूड स्विंग्स देखे जाते हैं और जब भी मेनोपॉजल एज होता है तो मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस कम करने के लिए और मूड स्विंग्स को सुधारने के लिए हमारी ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी काम करती है। और श्वेत मुश्ली और शतावरी हमारे आयरन सप्लीमेंट को बरकरार रखती है। यानी सब तरह से, हर तरह से औरत का ख्याल रखने वाली जो दवाई है वो है वीमेन कंपेनियन। डोज कितना देना है? 3 से 4 महीने तक लगातार दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वीमेन कंपेनियन बंद करने की जरूरत नहीं है। 10 मिली सुबह, 10 मिली शाम को खाने के बाद ले सकते हैं। अगर इसके साथ आप फीलिंग लिक्विड ले तो और बेहतरीन। मेनोपॉज जिसका नजदीक आ रहा है, माहवारी बंद होने का वक्त है, वहां जब तकलीफें होती है तो आप वीमेन कंपेनियन के साथ फाइट स्ट्रेस दे सकती हैं। कभी कभी माहवारी बंद होने के समय में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पेशेंट में देखे जाते हैं। मतलब क्या कि माहवारी शुरू होनी है, मेंस्ट्रुएशन आना है, उसके पहले 4 या 5 दिन से सर दर्द होना, पेट दर्द होना, पित्त की तकलीफ होना, उल्टियां होना, ये जो तकलीफें हैं ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखी जाती है। तो फाइट स्ट्रेस और नो वेदना कैप्सूल अगर आप साथ में देते हैं वीमेन कंपेनियन के साथ तो उसको बहुत अच्छा असर होता है। कहाँ नहीं देना है? प्रेगनेंसी और जिनके लैक्टेशन मतलब जहाँ बच्चा दूध पीता है, ऐसी माता को ये नहीं देना है। ये हमें ध्यान रखना है। हर एक औरत के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। जहाँ जहाँ शादीशुदा आदमी है वहाँ उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए मैन शक्तिमान ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। हर एक आदमी अपनी वाइफ को सुखी रखना चाहता है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है या कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये देखा जाता है कि उनका सेक्सुअल फंक्शंस थोड़ा कम हो जाता है और वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो उनके लिए मैन शक्तिमान एक बहुत बेहतरीन अच्छी दवा है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा होता है आदमी का, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और साथ में प्रोडक्ट जो है उसमें जो एंडोर्फिन्स हमारे शरीर में रहते हैं, जो पुरुषत्व दर्शक हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और एंडोर्फिन्स, इनको उनके पर्याप्त मात्रा में कायम रख के उस पुरुष का पौरुषत्व कायम रखने के लिए मदद करते हैं। साथ साथ मैन शक्तिमान में तनाव कम करने की भी दवाइयां हैं। अभी प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं जिनके हस्बैंड के सीमेन में ओलिगोस्पर्मिया और अज़ोस्पर्मिया देखा गया है, मतलब बीज रूप में शुक्र जंतु हैं मगर वो प्रेगनेंसी होने के लिए वो उतनी काबिलियत नहीं रखते, उन लोगों को जब भी मैंने ये 20 दिन का या मैक्सिमम 40 दिन का जो मैन शक्तिमान का उपयोग किया उसमें उनका सीमेन काउंट बहुत ही अच्छा और ज्यादातर मोटिलिटी मतलब सीमेन की जो ताकत है, सीमेंस का तो जो शुक्र जंतु का जो स्पीड है वो बढ़ने के लिए ये दवाई का मुझे असर पेशेंट्स में दिखा है और संतान उत्पत्ति के लिए इसका बहुत अच्छा असर साबित हुआ है। तो हर एक आदमी ने इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यौवन अच्छा रखने के लिए हमारी सेक्सुअल पावर जो हमें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर ऑलवेज एनहांसेस योर इम्यूनिटी। तो इसके लिए हर एक पुरुष को मैन शक्तिमान का अपने फैमिली के हेल्थ के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। शरीर में हृदय से शुरू हुई इस प्रणाली में शरीर की हर पेशी को न्यूट्रिशन का काम करती है सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय की कार्य क्षमता ठीक रखने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन दवाई है वेल हार्ट।
हार्ट को वेल रखती है। इसमें जो हार्ट शब्द है ना, ये आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा कि अरे हार्ट का स्पेलिंग कंपनी ने गलती से गलत दिया है। नहीं, ये बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ दवा है। तो हार्ट का मतलब है कालवेट, जिसको हम बोलते हैं 12 सिंगा। और 12 सिंगा का ये महत्व है कि हिरण जो वर्ग है उसमें सबसे फास्टेस्ट मूविंग एनिमल, स्पीड रहने वाला एनिमल है हार्ट, मतलब 12 सिंगा। और ये 12 सिंगा हार्ट, 12 सिंगा से सिंग, सिंग मतलब उसका उत्तमांग, उसके जो सिंग रहते हैं उसे कहते हैं मृगश्रृंग। वो मृगश्रृंग हमारे शरीर में सबसे वेगवान रहने वाला कौन सा अवयव है? हमारा हार्ट। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हमारे आयुर्वेद में मृगश्रृंग का हृदय विकार पर बहुत अच्छा वर्णन भी आया है। सो ये हमारे हार्ट को हार्ट जैसा वेल रखता है, इसीलिए ये वेल हार्ट है। तो हृदय की मांसपेशियों को ठीक रखना, खून को ठीक तरह से पतला रखना, खून की नलियों में कुछ गंदगी न जमने देना, इसके लिए वेल हार्ट हमारा उपयोग में आता है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पहला है संस्कारित मेथी, जो हमारे रक्त का भी पाचन करती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम में ही जाती है, मगर हमारे रक्त के पाचन के लिए मेथी, संस्कारित मेथी उपयोग में है। अभी संस्कारित मतलब क्या? जैसे हम मेथी को भिगोएं और उसको अंकुर निकाले तो उसकी कार्यक्षमता और बढ़ती है, वो है संस्कारित मेथी। इसमें अर्जुन और पुष्कर मूल पर्याप्त मात्रा में डाले हुए हैं, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी, लचीलापन, लवचिकता जिसे मराठी में कहते हैं, ये अच्छा रखता है। कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है या आप समझिए हार्ट अटैक आता है या दिमाग में नली फूटने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, और दिमाग में नली फूटी तो पैरालिसिस। ये क्यों होता है कि खून की जो छोटी छोटी नलियां हैं वो उम्र के हिसाब से उसमें कड़कपन आता है, यानी गांठेदार बन जाती है कभी कभी। और कभी कभी जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी गैस की नली रहती थी पुराने, अभी तो ऑरेंज कलर की नलियां आती है एलपीजी सिलेंडर की, मगर पहली जो नलियां थी वो हरे रंग की होती थी और कुछ साल के बाद वो टूटती थी। क्यों? क्योंकि उसमें से जो नमी होती थी, स्निग्धता, जैसे जैसे काल जाता है उष्णता की वजह से वो टूटती है। वैसे ही अगर हमारे शरीर के खून की नलियों में इलास्टिसिटी कम हो जाए, उसका लचीलापन कम हो जाए, तो वो कड़क हो जाती है। उसे बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और जो कड़क नली है वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से, जैसे अंदर से खून बहुत जोर से बहा या बाहर से कुछ ट्रॉमा लगा, बाहर से कुछ धक्का लगा, तो वो नली फूट जाएगी। खून की नली फूट गई तो खून बाहर आ जाएगा। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, खून जब भी बाहर आएगा तो उसका क्लॉट बनता है, उसकी गुठली बनती है। और ये गुठली का विशेषता ऐसी है कि ये बड़ी 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 हो जाती है। दिमाग में जहाँ गुठली बनेगी उसके हिसाब से वहाँ की कंट्रोलिंग पावर्स का लॉस हो जाता है, पेशेंट को पैरालिसिस आ जाता है। यही घटना अगर हार्ट में हुई, हृदय में हुई, तो वहाँ का सप्लाई बंद होने की वजह से, प्रेशर की वजह से सप्लाई बंद हो जाता है और वहाँ इस्चेमिक अटैक्स आ जाते हैं। तो ये न हो किसी के शरीर में, इसीलिए अर्जुन और पुष्कर मूल वेल हार्ट में डाला हुआ है। मुनक्का और शतावरी और गुड़ुची ये हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखती है और प्लेटलेट्स को ज्यादा जमने नहीं देती। प्लेटलेट जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना खून गाढ़ा होता जाएगा। तो गुड़ुची, शतावरी ये हमारा खून गाढ़ा न हो इसका ख्याल रखती है। डोज कितना देना है? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाने के बाद देना है। 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वेल हार्ट बना हुआ है। खून साफ करने के लिए हमारे पास ब्लड प्यूरिफायर है जो आप वेल हार्ट के साथ दे सकते हैं। हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों को पहुंचाना,
ऑक्सीजन पहुंचाना, ये खून का महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारा ब्लड प्यूरिफायर करता है। मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर अलग अलग तरह से वो हमारे शरीर को गार्ड करता है, हमारे हार्ट को भी गार्ड करता है। इसमें डाले हुए मंजिष्ठा और यष्टि मधु हमारी स्किन, लीवर, किडनी, आंखें, इनके ऊपर अच्छा असर दिखाते हैं। इसमें हरिद्रा और मेथी डाली हुई है ब्लड प्यूरिफायर में, जो हमारे शरीर में एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। बिबितकी, आमलकी और द्वि आवड़ा हमारे डाइजेशन का ख्याल रखती है। वरुण, पुनर्नवा और उशीर मतलब वाड़ा मराठी में कहते हैं, एंटी एलर्जी और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है और बोन मैरो का कार्य सुधारती है। तो ब्लड प्यूरिफायर ये हमारे शरीर को खून सफा करने के लिए दवा है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। अभी देना किसमें नहीं है? जिनको बहुत एनीमिया है, खून उनका हीमोग्लोबिन 3 है, 4 है, 5 है, उनमें आप नहीं दीजिए। जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको आप मत दीजिए। ये कंपनी से इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका आप ख्याल रखिए। 2 चम्मच 2 बार खाने के बाद ब्लड प्यूरिफायर दे सकते हैं। यह प्रोडक्ट जो है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर एमआई लाइफस्टाइल का पहला प्रोडक्ट है जो मैंने मेरे प्रैक्टिस में यूज किया। और ये मैं कहाँ यूज किया? मैंने रिंगवर्म इन्फेस्टेशंस में, जहाँ गोल गोल चकत्ते आते हैं और ये बहुत महीनों तक ये तकलीफ पेशेंट को देता है। तो मैंने देखा हुआ है कि मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर से उनको जल्दी फायदा होता है, जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक खाली पेट लेने वाली दवा है, वो है एंटी एलर्जी। एलर्जी क्यों होती है? हमारे शरीर में जो मास्ट सेल्स हैं उनकी वजह से एलर्जी होती है। अभी ये मास्ट सेल जो प्रोड्यूसर्स है, ये बड़ी अतड़ियों में रहते हैं और ये बड़ी अतड़ियां जो है, अगर वो साफ नहीं हो रही हैं तो ज्यादातर एलर्जीज देखी जाती है। इसीलिए ठीक से पेट साफ रखना भी बहुत जरूरी होती है। एलर्जी का जो प्रभाव है वो श्वसन व संस्थान पर होता है, स्किन के ऊपर भी होता है और शरीर के अंदर भी होता है। तो इस तीनों तरह के एलर्जी में हमारा एंटी एलर्जी काम करता है। इसमें मंजिष्ठा और खदीर ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ाते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसमें और इंग्रेडिएंट है नीम। सबको मालूम है नीम कैसा काम करता है। आम के पत्ते डाले हुए हैं, नीम के पत्ते डाले हुए हैं और पद्मक नामक या वनस्पति का जो बार्क रहता है, उसकी जो लकड़ी रहती है वो बहुत ही कठिन रहती है, जिसको आरी से ही उसको तोड़ा जाता है और ये एंटी फंगल, एंटी वायरल काम करती है। आम के जो पत्ते हैं जो इसमें डाले हुए हैं वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और हरिद्रा, गुरुची और आमलकी ये स्किन के टोन को बढ़ाती है, इम्यूनिटी एनहांस करती है। तो स्किन की इम्यूनिटी अच्छी हो इसीलिए भी हम एंटी एलर्जी दे सकते हैं। ये एंटी एलर्जी हमें खाली पेट ही देना है। थाई हेल्थ शरीर की कुछ ग्रंथियों के स्रोत होते हैं, मतलब उसके चैनल्स होते हैं, और कुछ ग्रंथियां निस्रोत होती है, मतलब उनके चैनल नहीं होते हैं। तो ये निस्रोत ग्रंथियां हैं, उनके जो सिक्रीशंस है वो एक बूंद से भी 1000 पार्ट इतने छोटे होते हुए भी वो अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। इसमें पिट्यूटरी है, थायराइड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निस्रोत ग्रंथियां हैं, चैनललेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये खाली पेट लेने वाली जो दवा है थाई हेल्थ, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है अशोक, कांचनार और जलकुंभी, जो T3, T4 और TSH तीनों को मेंटेन रखती हैं। हमारी थाई हेल्थ ये जो दवा है ये थायराइड के हार्मोन्स को मेंटेन रखती है। इसका मतलब है हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों में भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम थाई हेल्थ दे सकते हैं।
इसमें चिरायता डाला हुआ है, जिसे मराठी में काड़े चिरायत बोलते हैं, वो कृमिनाशक है। गुग्गुलू और हिंगू डाला हुआ है, जो मेद कम करता है, चर्बी कम करता है। मंडूकपर्णी और शंखपुष्पी है, जो हमारे मन को शांत रखता है, हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एंटी एलर्जी में जो डाला है वो है त्रिकटु। त्रिकटु में 3 वनस्पतियों को इकट्ठा करते हैं तो उसे त्रिकटु कहते हैं, शुंठी, मरीच और पिपली। ये 3 वनस्पतियां जब सम मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में जब उसका एकत्रीकरण होता है तो उसे कहते हैं त्रिकटु। यह अच्छा पाचक है। इसके साथ साथ श्वसन वह प्रणाली को बरकरार रखने के लिए, कफ ज्यादा न तैयार हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चूर्ण बताई गई है। इस एंटी एलर्जी में शिग्रू मतलब सहजन, जिसे मराठी में शेवगा बोलते हैं, तो इसमें फॉस्फेट आयन होने की वजह से यह डाला गया है, जो एनीमिया के ऊपर भी प्रभाव डालता है। सो एंटी एलर्जी यह दवा हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में ले सकते हैं। 3 महीने तक लीजिए। 2 से 3 चम्मच एम्प्टी स्टमक, खाली पेट लेना है। ज्यादातर जिनको थायराइड की दवा ऑलरेडी चालू है, एलोपैथी दवाई चालू है, उसके साथ साथ ये देना है। कभी भी एलोपैथी दवाई बंद मत कीजिए। एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाई में 1 घंटे का अंतर रखिए। और 15 साल के ऊपर जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब में ये दे सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स में भी ये दे सकते हैं। सो ये हमारी थायराइड के हेल्थ को बरकरार रखने वाली बहुत ही अच्छी दवाई है। फीलिंग लिक्विड और कैप्सूल, इनमें फेराजोल ये बहुत अच्छा कंटेंट है। ये जष्ट मधु, इसको बोलते हैं यष्टि मधु संस्कृत में। और बीट रूट, जो हम खाने में वैसे भी हमारे खाने में सैलड्स बनाने में हम यूज करते हैं, तो इसका अंतर्भाव इसमें किया हुआ है। ये लिक्विड जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है, स्ट्रॉबेरी है इसमें। और कैप्सूल में एडिशनली कैल्शियम डाला हुआ है। मतलब आप अगर आयरन और कैल्शियम का संगम देना चाहते हैं किसी के लिए, तो फीलिंग कैप्सूल ये बेटर है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक फीलिंग लिक्विड या कैप्सूल दे सकते हैं। बड़ों में कैप्सूल प्रीफर करें, छोटे बच्चों में लिक्विड प्रीफर करें। सो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब पर कलेक्टिवली काम करने वाली दवाइयां हमारे एलिमेंट वेलनेस ने हमें दी है, जो हमारे शरीर का संतुलन, सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखती है। आगे हम जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। बीते 2 सालों में शरीर के जिस सिस्टम के बारे में सबको सचेत किया है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से लेकर फेफड़ों तक जो वायु की आवागमन की प्रणाली है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंतर्भूत होती है। साथ ही हृदय तथा आमाशय मतलब स्टमक की मदद से यह रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करती है। फेफड़ों की ताकत तथा वायु कोशों का लचीलापन बरकरार रखने के लिए हमारी बेहतरीन दवाई है आयुश्वास। कोविड के माहौल में, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ज्यादातर ये देखा गया है कि फेफड़ों की जो पेशियां रहती है वो बाद में कड़क हो जाती है और पेशेंट सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। तो आयुश्वास में ये लचीलापन, वायु कोशों का लचीलापन बरकरार रखने के लिए आयुश्वास ये बहुत ही अच्छी दवाइयां है। इसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आज तक किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली दवाई में नहीं यूज हुआ है, किसी भी फार्मेसी से। ये कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही बेहतरीन और यूनिक है। इसमें मुनक्का, शिरीष, यष्टि मधु और कंटकारी ये प्रमुख तत्व हैं। कुल मिलाकर 15 वनस्पतियों का इसने उपयोग किया हुआ है। इसमें मुनक्का मतलब काली मुनक्का, ये बहुत ही रिच इन अमाइनो एसिड्स जो प्रतिदिन लगते हैं वायु कोशों के स्वास्थ्य के लिए, अमाइनो एसिड्स लगते हैं,
वो मुनक्का में सबसे ज्यादा रहते हैं और इसीलिए ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है, हमारी लंग टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, हमारे दिमाग को भी शांत रखता है। कोविड के सिचुएशन में मैंने ये देखा हुआ है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक रखने के लिए आयुष श्वास की बहुत मदद हुई है। इसके साथ इसमें है शीरीष, जो विषाग्न प्रभाव दिखाता है, एंटी एलर्जिक है, बेस्ट एंटी एलर्जिक है, जो हम सांस की तकलीफ में, सर्दी हुई, जुकाम हुआ तो भी हम ये दवाई यूज करते हैं। कंटकारी यह वनस्पति कफ को पतला रखती है और श्वासवाही नली को विस्तारित बनाए रखती है, मतलब खुली रखती है ताकि सांस बहुत ही अच्छी तरह से अंदर जाए। वासा यानी अड़ूसा हमारी श्वास वाहिनी का विस्तार करता है, उसको बड़ा करता है। इसमें है यष्टि मधु और दारू हरिद्रा, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें जटामांसी यूज किया है, ये हमारे मन का तनाव कम करता है। इलायची है जो हमारे एंटी बैक्टीरियल काम करती है। त्रिकटु है फिर से जो कफ को पतला करने में यूज है, उसका पाचन करती है। और मधु है, शहद है, जो हमारे जो सिस्टम है, गला है, उसकी नमी कायम रखती है। आयुष श्वास एक अवलेह कल्पना है। अवलेह मतलब चाटने वाली दवा। जब हम चाटने वाली रूप में दवा बनाते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि उसका काम मुंह से शुरू होता है। तो मुंह में जब हम चॉकलेट घोल घोल कर जैसे खाते हैं, वैसे अगर हम खाएं आयुष श्वास और उसके बाद भी उसको दूध या गर्म पानी ले तो उसका लाभ ज्यादा होता है। 10 वर्ष के ऊपर 10 मिली, बड़ों को 30 ml तक हम दे सकते हैं। जिनको सांस की पहले से दमे की बीमारी है, अगर वो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक कंटिन्यू लेते हैं तो उनको अच्छा लाभ मिलता है, ये देखा हुआ है। कहाँ नहीं देना है ये हमेशा ध्यान रखिए। डायबिटीज पेशेंट में आप आयुष श्वास को मत दीजिए, उसमें शहद है, कभी कभार शुगर बढ़ने का डर रहता है। इसके जगह पे हम कवचप्राश उनको रेकमेंड कर सकते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आयुष श्वास में नहीं देना है। जिनको COPD सीवियर अस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या जिनको बहुत न्यूमोनिया हो गया है, उनमें आप आयुष श्वास न दीजिए, डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये अभी कोविड पेशेंट्स की जो मौतें हुई हैं वो ARDS से हुई हैं, तो इनमें आप ये देने का साहस न करें, डॉक्टर की सलाह। इसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद को मिलाकर बनाई हुई हमारी और एक ट्रिचुरेशन मेथड से बनी हुई दवाई है कॉफनेल, जो हमारे रेस्पिरेटरी में बहुत अच्छा काम दिखाई है अभी कोविड के सीजन में। इसमें तुलसी है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, मन को शांत रखती है। वासा है, अडूसा जिसे कैसे जो बलगम को पतला रखता है, खांसी में काम आता है। इसमें कोष्ठ कुलिंजन मतलब पुष्कर मूल और यष्टि मधु ज्येष्ठम, ये हमारे एंटी एलर्जी काम करता है और कफ को पतला कर देता है और वेदना कम करता है। कोष्ठ कुलिंजन का बहुत ही फायदा है कि जो पेन किलर, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पेन रहता है, दर्द रहता है, वो कम करता है। इसमें वनक्षा, कंटकारी, शटी, यह जो दवाइयां हैं वो एंटी टसिव मतलब खांसी न आए इसके लिए काम करती है। और पुदीना है इसमें जो सूदिंग एक्टिविटी करता है और पाचन का काम करता है। ये जो 9 द्रव्य हैं ये बेस्ट टू द बेस्ट प्रोपोर्शन में, मात्रा में इसमें डाले हुए हैं। और ये दवाई ऐसी है जो श्वास के ऊपर काम करती है और ये शुगर फ्री है, इसीलिए हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। जिनको टॉन्सिलाइटिस है, सोर थ्रोट है, कफ इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, सूखी खांसी है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, यानी धूली मट्टी, अगर कुछ झाड़ू पोछा किया, कुछ घर में कुछ धूली से रिलेटेड कुछ काम किया तो उनको खांसी होती है या सर्दी होती है, उनको भी ये आप कफ सिरप दे सकते हैं। कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं।
कोविड-19 की महामारी में उसके लक्षणों पर काम करने वाले पहला जो दौर था जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार ये रहता था, इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ वो लक्षण कम करने के लिए हमारी एक दवा बहुत अच्छी काम करी, वो है बिलो 37, जो शरीर का तापमान नियंत्रण का काम करती है। इसमें गोदंती, त्रिकटु और किरायता तापमान नियंत्रण करते हैं। कालमेघ, गुड़ुचि, आंवला तथा हरितकी शरीर से विषैले तत्व बाहर निकाल फेंकती है। तुलसी, मरीच और पिपली और गुड़ुचि ये चारों हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गुरुचि, चिरायता, बिल्व मतलब बेल ये एंटीवायरल का काम करती है। जैसे कोई भी मनुष्य में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है, वैसे भी वनस्पतियों में भी कुछ अच्छे तत्व यानी अल्कोलॉइड्स होते हैं, कुछ हार्मफुल अल्कोलॉइड्स भी होते हैं। जब हम दवाई में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो किसी वनस्पति के बुरे अल्कोलॉइड जो हार्मफुल अल्कोलॉइड है उनको काउंटर एक्ट करने के लिए दूसरे वनस्पति के अच्छे अल्कोलॉइड काम में आते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी में हमेशा कॉम्बिनेशन से दवाई बनने की सिस्टम लाई है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके बाद अगर जीवन में थोड़ा सा खट्टापन हो तो जीवन पनपता है। वैसे ही विटामिन सी की छोटी सी खट्टी गोलियां कोविड के रुग्णों का आधार बनी, जो खट्टी है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा में आंवला का बहुत बड़ा महत्व है। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ये हमने सबने इस बार महसूस किया। तो विटामिन सी जिसमें बहुत ही एक्सटेंसिव क्वांटिटी में, जिसे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, वो है हमारा कवच प्राश। कवच प्राश एक दिव्य औषधि है। दूसरी आंवले के साथ साथ इसमें है अश्वगंधा, जो दीर्घ आयु देता है, बुद्धि तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कोविड की महामारी में एक मेरा अनुभव बताती हूँ कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने के बाद एक पेशेंट को एलोपैथी दवाई का साइड इफेक्ट होकर उसकी स्मरण शक्ति चली गई और उनको कुछ याद नहीं आया। ऐसा बीच वाले दिनों का क्या हुआ उनको कुछ याद नहीं। तो जब भी उनको कवच प्राश चालू किया तो धीरे धीरे उनका फीडबैक है कि मेरी स्मरण शक्ति फिर से मुझे सपोर्ट करने लगी और मेरा सब मैंने जो भूला हुआ था वो मुझे फिर याद वापस आया। ये मेरा एकमेव पेशेंट है जिसने मुझे कवच प्राश के बारे में कहा है। यह अश्वगंधा जो है इसमें डाली हुई वो पुरुषों के लिए स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है और वो मोटापा भी घटाती है। कुल 28 वनस्पतियों से निर्माण किया यह जो कवच प्राश है, ये अपना स्टैमिना सुधारता है, नर्वस सिस्टम को पोषण देता है और इसीलिए हमारी याददाश्त पे काम करता है। बेस्ट एंटीवायरल है, बेस्ट एंटीबैक्टीरियल है और बेस्ट एंटी फंगल भी है। अभी म्यूकरमाइकोसिस के पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में जिन्होंने कवच प्राश लिया था और ले रहे थे कोविड दौरान, उनको म्यूकरमाइकोसिस का कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, ये भी देखा हुआ है। 6 साल के बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक सब ले सकते हैं। सुबह जब अच्छी भूख होती है तब कवच प्राश चाट कर खाना अच्छा प्रभावी साबित हुआ है। उसके साथ अगर हम गर्म दूध या पानी ले तो और बेहतर। कवच प्राश में स्थित ब्राह्मी वनस्पति दिमागी कार्यों में सुधार लाती है। उसमें हरितकी हरडा है जो अतड़ियों का स्वास्थ्य बनाए रखता है। उसमें एलोवेरा, कुमारी या कोरफड़ कहते हैं, वो नसों की ताकत बढ़ाती है। उसमें रही पुनर्नवा शरीर की सूजन कम करती है और हम उसमें रही शतावरी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का संतुलन बनाए रखती है। बाजार में मिले कवच प्राश, च्यवनप्राश और हमारा कवच प्राश, इसमें क्या फर्क है, ऐसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा जाता है। हमारे कवच प्राश को गलती से भी च्यवनप्राश करके मत बुलाइएगा। कवच प्राश का ये बहुत बड़ा अपमान रहेगा, ये ध्यान रखिए। एलिमेंट वेलनेस की सब दवाइयां सूक्ष्मीकरण से बनी हैं, वैसे ही हमारा कवच प्राश भी है। कवच प्राश में कोई मेटल नहीं है, धातु नहीं है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, तांबा नहीं है, कुछ नहीं। इसीलिए मेटल टॉक्सिसिटी का डर हमें नहीं है।
ट्रिचुरेशन मेथड से बनी दवाइयां होने की वजह से कम मात्रा में अधिक लाभदायी होती है। इसीलिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी सेहत के लिए फैमिली के साथ कवचप्राश का सेवन करना जरूरी है। कोविड हो या न हो, आपका स्वास्थ्य आपके ही हाथ में है। एलिमेंट वेलनेस ने आपके हाथ में ऑलरेडी कवचप्राश दिया हुआ है। इसके बाद में हम जाते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हमारे आहार तथा खान पान में ऋतु के अनुसार बदल कराना आवश्यक होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते और प्रकृति के विरुद्ध खान पान करते हैं तो निश्चित ही हम धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद में इसे आमजनित बीमारियों के वर्णन में बहुत कुछ बीमारियां वर्णन की हुई है। मोटापा होना, डायबिटीज होना, ये आमतौर पर देखी जाने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा ध्यान लेकर हमारी कंपनी में ऑन एंड ऑन से टाई अप करके हमें बड़ा सुकून दिया है। एलिमेंट वेलनेस और ऑन एंड ऑन, ये दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स हमारे न्यूट्रिशन को संतुलित बनाए रखने में लाभप्रद होते हैं। हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी आपूर्ति करना बहुत आवश्यक होता है। हमारा रोज का जो आहार है उसमें हम ये सब आपूर्ति नहीं कर सकते। हमें जो सब्जियां मिलती हैं, जो सब्जियां केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के ऊपर बड़ी की जाती हैं, पौधे बड़े किए जाते हैं, उनमें ये पर्याप्त मात्रा हम नहीं ले सकते। इसीलिए हमें अलग से कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लेना जरूरी है। अभी अभी लॉन्च किया हुआ फिट एंड स्लिम फास्ट, ये ऐसे ही आहार मूल्यांकों पे ऊपर आधारित दवा या प्रोग्राम बनाया हुआ है जो मोटापा कम करता है। अभी मोटापा कैसे कम होता है, इसके लिए हम व्यवहार का एक उदाहरण देखेंगे। जब भी कोई फेरी वाला है, वो अपनी चीजें बेचता है, पैसा बनाता है। वो रोज स्पेसिफिक अमाउंट नहीं कमाता, कभी कम कमाता है, कभी ज्यादा कमाता है। जब वो ज्यादा कमाता है तब वो सेविंग करता है। और जो नौकरदार है, जिनको सैलरी होती है, वो हर महीने एक पर्याप्त मात्रा में जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में आएगा, इसका उसको विश्वास रहता है और उसकी तारीख भी उसको मालूम रहती है। और इसीलिए वो नौकरदार मनुष्य हमेशा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करता है, आय कम और व्यय ज्यादा। हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही है। अगर मस्तिष्क को ये एहसास हो जाए कि हमारी पेशियों को सुचारू रूप से पोषण नहीं मिलेगा तो वो सेविंग बढ़ा देता है चर्बी के रूप में। इससे हमारा वजन बढ़ जाता है। अगर हमारे दिमाग को हम ये कंडीशनिंग करें कि नियमित तौर पर हमारे शरीर में मैक्रो मतलब स्थूल और माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने वाले हैं, तो दिमाग अतिरिक्त चर्बी का संकलन संचयन कम कर देगा। और इसीलिए मोटापा कम करने के लिए हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है फिट एंड स्लिम फास्ट, जो हमारी गलतियां, खाने के बीच में हुई गलतियां सुधारने का मौका देता है। सुबह नाश्ता करते वक्त या दोपहर का खाना खाते वक्त वो खाना या नाश्ता स्किप करके आपको मिल्क शेक लेना है, जिसमें आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में मिल जाएंगे। और शाम के वक्त खाने से 2 घंटा पहले हमें कम से कम कैलोरी से बना हुआ और पेट फूला हुआ रखने वाला एक सूप लेना है। इस सूप में क्या है, हमारे हर्बल प्रिपरेशन है, जिसमें मूंग दाल है, जिसमें प्रोटीन उचित मात्रा में, स्पाइसेस के साथ, बहुत तीखा है, बहुत स्पाइसी, जिनको स्पाइसी खाने की आदत है या उसके बारे में उसको प्रेम रहता है, तो उनके लिए सूप बहुत ही अच्छा है। इसमें हल्दी है, जीरा है, ड्राइड सूखी वेजिटेबल्स भी हैं, तीखे के लिए मिर्ची डाली हुई है, मेथी है और पोटैटो स्टार्च है। पोटैटो स्टार्च की वजह से ये पेट फूला हुआ रखता है और ये जो स्पाइसेस है, मसालेदार पदार्थ हैं, उनसे ये हमारा पाचन अच्छा होता है।
सूप से हमें भूख थोड़ी कम लग जाती है, इसीलिए ऑटोमेटिकली हम रात का खाना कम खाते हैं। 150 ml पानी में अगर हम एकदम बॉइलिंग वाटर में हम सूप का पाउडर डालेंगे, जो हम ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, और वो गुनगुना होने के बाद उसको पकाना नहीं है। जैसे हम कोई भी सूप पकाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, वैसे नहीं करना है। हमें सिर्फ गर्म पानी में डाल के ढक के रखना है और थोड़ी देर के बाद वो गुनगुना होने के बाद वो सूप लेना है। और रात में फंगल डायस्टेस एंजाइम जो पचाने का काम करती है, ये कैप्सूल कंपनी ने उस किट में डाली हुई है, जिसमें ACE फॉर्मूला यूज किया है। ए मतलब आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इसमें सूखा अदरक है जिसको जिंजर बोलते हैं, शुंठी बोलते हैं सूखा अदरक को, और पिपली है, और मिर्ची है, कैप्सिन है। सी मतलब कैटेचिन जो ग्रीन टी में पाया जाता है। इपी गैलेक्टो इसका कंटेंट है, इपी गैलेक्टो कैटोसिन गैलिन, ये 45% में इसमें होता है, और वो शरीर की सूजन कम करता है। बहुत बार क्या होता है कि चर्बी जो है, वो चर्बी की जो पेशी है वो फूलने की वजह से मोटापा होता है, तो इसके ऊपर कैटेचिन अच्छा काम करता है और हमारी फैट को डाइजेस्ट करता है। और ई मतलब एंजाइम, ACE का ई है फंगल डायस्टेस एंजाइम, जो हमारे शरीर में आए कार्बोहाइड्रेट्स यानी पिष्टमय पदार्थों को पचाता है। तो मोटापा कम करने की जो सैशेट है, ये हमारे न्यूट्रिशन बेस पे आधारित है, जो फिट एंड स्लिम किट में डाली हुई है। और एक दवाई हमारे पास है जो मोटापा कम करने के लिए है, जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जिनका पेट बड़ा है, बाकी के अवयवों में ज्यादा चर्बी नहीं जमी है और पेट बड़ा है, उनके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए मेल्ट फैट है। इसमें ज्यादातर इंग्रेडिएंट मतलब ज्यादा मात्रा में है इसबगोल। इसबगोल क्या होता है, जो पानी में घोलकर फैट का शोषण करता है और शरीर को बाहर निकालता है। एक सैशेट में 2.5 ग्राम इसबगोल होता है, इसीलिए ये दवा गर्म पानी के साथ जब भी ली जाती है तो तुरंत पीनी चाहिए। ज्यादा देर तक आप रखेंगे तो इसबगोल फूल जाएगा और वो गाढ़ा बन जाएगा, लेने में आपको आसानी नहीं रहेगी। इसमें कैटेचिन है जो ग्रीन टी में पाया जाता है, जो शरीर का तापमान बढ़ाकर चयापचय की मेटाबॉलिज्म की क्रिया बढ़ाता है और फैट पिघल जाता है। इसमें गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट रखा है। गार्सिनिया हम हमारे किचन में यूज करते हैं, जिसको मराठी में कोकम कहते हैं, आमसूल कहते हैं। वह बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, फैट को पिघलाता है। इसमें सेरोटोनिन अच्छा रिलीज होता है। सो बेटर फीलिंग ये भी होना जरूरी है। हम जब भी फैट पर्सन्स रहते हैं, उनमें हमेशा डिप्रेशन रहता है मोटे लोगों में, तो ये डिप्रेशन कम करने का काम गार्सिनिया करता है, फील गुड इफेक्ट देता है। इसमें गुग्गुलू है जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये गुग्गुलू थायराइड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो मोटापा अगर थायराइड की वजह से हो तो उसका भी काम मेल्ट फैट में हो जाता है। हरी तकी हरड़ा है जो लैक्सेटिव का काम करता है। इसमें शुंठी, मिरी, पिपली है जो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। और हरी तकी को सपोर्ट दिया है अमलतास दवाई का, वो माइल्ड लैक्सेटिव है, थोड़ी खट्टी रहती है, तेरा टेस्ट अच्छा रहता है। इसमें मेथी बीज पाउडर का यूज किया है जो पाचक है। और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा विचार जो मुझे भाया मेल्ट फैट में, कि कोई भी मोटी व्यक्ति को कृमिनाशक दवाई देना ये प्रायोरिटी से होना चाहिए, जो हमें एलिमेंट वेलनेस ने मेल्ट फैट में दिया है, विडंग, जिसे मराठी में वाउडिंग कहते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर दवाई ले रही है वेट लॉस की, तो मैं मेरे प्रैक्टिस में पहले से ही विडंग यूज करती ही थी, मगर अभी मेल्ट फैट में ये रेडीमेड हमें मिल गया है। डोज कैसा लेना है, रात के खाने से पहले या दोपहर के खाने से पहले एक सैशेट गर्म पानी में मिलाकर 5 से 6 सेकंड घोल बनाइए और पीजिए। 3 महीना लगातार दवाई लेने से अच्छा असर देखा हुआ है। अगर इसके साथ मेल्ट फैट के साथ ज्यादा पानी पिए तो अच्छा असर आता है। और हमारे DBA नारायण सर हैं, उनका एक फेवरेट सेंटेंस है डेला, वर्ड है डेला। डेला मतलब क्या, डाइट
एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड आयुर्वेदा। अगर ये 4 चीजें हम साथ लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बनता है। ये DBI नारायण सर का शॉर्ट फॉर्म है, डेला। तो मेल्ट फैट के साथ अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, आपकी अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो बीच बीच में आप उठ के थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम करते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं और साथ में मेल्ट फैट लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा असरदार सिद्ध हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में देखी जाने वाली सबसे ज्यादा दिखने वाली बीमारी है डायबिटीज। और ये डायबिटीज में हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए दिया हुआ पेटेंटेड ड्रग है डाइबालाइफ, जिसमें पर्याप्त प्रचुर मात्रा में गार्लिक है, लहसुन है। लहसुन में जो एलिसिन है उसको केमिकली स्टेबलाइज किया गया है। उसके साथ में करेला, नीम, पालक जिसमें क्रोमियम बहुत बड़ी मात्रा में, और गुड़मल, यह 4 वनस्पतियां इसमें डाली हुई हैं। इसीलिए डाइबालाइफ से कभी भी शुगर बहुत डाउन नहीं होती और मेंटेन रहती है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज में, मतलब जिनको इंसुलिन चालू है उनको और जिनको गोलियां चालू है, इंसुलिन नहीं है उनको, दोनों में ये दे सकते हैं। जिनको डायबिटीज होने का खतरा है, जैसे किसी भी फैमिली में अगर डायबिटीज है तो उनके बच्चों को होने का खतरा रहता है, तो उनको भी आप डायबिटिक पेशेंट जो आज नहीं है उनको भी आप दे सकते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशंस हैं, जैसे फैमिली में शुगर अभी अभी पता चली है किसी आदमी की या औरत की, तो आप ऐसी स्थिति में भी दे सकते हैं। देने से पहले आपको एक टेस्ट कराना है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का उसके शरीर में शुगर का जो प्रोफाइल है वो दिखाता है। और HbA1c करने के बाद अगर HbA1c 10 से कम है तो आप दिन में एक बार डाइबालाइफ दे सकते हैं। और अगर 13 से ज्यादा है, HbA1c 13 से एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। एलोपैथी डायबिटीज की दवाइयां बंद नहीं करनी है, मगर ध्यान ये रखना है कि डाइबालाइफ और एलोपैथी दवा इसमें कम से कम 1 घंटे का अंतर हो। अगर फीलिंग लिक्विड के या कैप्सूल के साथ, नेचुरल आयरन सप्लीमेंट के साथ अगर आप ये देते हैं तो ये अच्छा असर दिखाता है, ये देखा गया है। इसके साथ अगर डायबिटीज पेशेंट में मोटापा है तो आप डेली डिटॉक्स और डाइबालाइन या लीव अगेन कैप्सूल और डाइबालाइन ये दे सकते हैं। लीव अगेन सिरप मत यूज करिए क्योंकि उसमें शुगर। फीलिंग लिक्विड और नेटसियम ये नेचुरल कैल्शियम है जो दूध से बना हुआ है, और फीलिंग कैप्सूल के बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है। तो ये सब जो चीजें हैं एलिमेंट वेलनेस और ऑन एंड ने दिए हुए, जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे काम करती हैं। जो बीमार हैं या जो बीमार नहीं भी होना चाहते उन सब के लिए ये दोनों तरह की दवाइयां काम करती हैं, दोनों कंपनी की दवाइयां काम। नेक्स्ट है ऑर्थो वेलनेस। हमारे शरीर की हड्डियां और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे विकास के लिए बेहतरीन दवाइयां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। इसमें 2 विचार किए गए हैं। एक है वेदना शांति, वेदना कम करना, और दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो ग्लूकोजामाइन, हमारा जो नो वेदना कैप्सूल है, इसमें ग्लूकोजामाइन ये एक बेहतरीन और बहुत ही कॉस्टली घटक है जो हमारे कार्टिलेजेस को हेल्दी रखता है। पुनर्नवा, हल्दी और सहजन यानी शीघ्र सूजन को कम करती है जोड़ों के। शल्य की रासना और शुंठी वेदना शमन करती है और रसायन का काम करती है। नो वेदना कैप्सूल ये हमें खाने के बाद ही लेना है। इसके साथ साथ हम नो वेदना जेल यूज करें, एकत्रित यूज करें तो उसका असर बहुत ही अच्छा आता है। अभी जेल में क्या है, तो ये इसेंशियल ऑयल्स हो जिसमें राशना है, शलई तेल है, गुगुलो है, देवदारू तेल है, कैस्टर ऑयल है,
टी ट्री ऑयल है और मिर्च यानी कैप्सूल। वो स्वेलिंग कम करता है। आप अगर इसका उपयोग पहले कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि ये अन्य वेदना शामक दवाइयों का जो शरीर में झुंझुनाहट होती है या ठंडाई महसूस होती है, वैसा नोवेदना जेल से नहीं होता है। इसीलिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आप की कहीं किसी भी कंडीशन में सूजन में आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ जहाँ जख्म है वहां वो लगाना नहीं है। इसका पेनिट्रेशन टी ट्री ऑयल है और कैप्सिन है जो नोवेदना जेल में है, इसीलिए वो स्किन में फास्टेस्ट जाता है, बहुत जल्दी जाता है और असर भी करता है। जोड़ों को ऊपरी सतह से लगाने के लिए हमारे पास और एक ऑयल है, ऑयल बेस है, जो है चंपी चैंपियन, जो गाल, बाल और खाल सब में यूज होता है। यहाँ एक विशेषता है कि ये तैलपाक विधि से बनाया हुआ है। ये बहुत कठिन प्रोसेस है। बला, कुलथी, मुस्ता, कंठकारी और मुलेठी, ये जो दवाइयां हैं जो हमारी चंपी चैंपियन तेल में मांसपेशियों को दृढ़ बनाने में जो काम देती है और मांसपेशियों में जकड़न रहती है, वो जकड़न को रिलीज करती है, कम करती है। यदि हम नियमित, अभी मसाज का मार्केट बहुत चल रहा है, तो नियमित रूप से मसाज के लिए एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए, स्किन की टोन अच्छा रखे स्किन का, इसके लिए भी आप चंपी चैंपियन तेल यूज कर सकते हैं। ये बालों में भी लगाया जा सकता है और ये हमारे शरीर को भी लगाया जा सकता है। 3 साल से ऊपर जो भी कुछ व्यक्ति है, लड़की है, लड़का है, से लेकर बूढ़ों तक सब हम चंपी चैंपियन तेल यूज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोई पेशेंट्स में अगर एसटी में या ज्यादा देर तक सफर करने के बाद उनके पैरों में, ज्यादातर उंगलियों के आजू बाजू में सूजन आ जाती है और वो टेम्पररी रहती है, और उन्होंने अगर पैर ऊपर करके 20 मिनट के तो वो सूजन कम हो जाती है। तो ये जो पेडल इडिमा, इसको सूजन मतलब इडिमा रहता है, नॉन स्पेसिफिक रहता है, इसमें देखा गया है कि चंपी चैंपियन तेल से वो सूजन आना बंद हो जाता है। ये आप जरूर यूज करके उन पेशेंट्स में देख सकते हैं। इसके साथ जो तनाव है, जो अपने जोड़ों पर तनाव है, मांसपेशियों के ऊपर जो तनाव है, इसका बहुत बार कारण होता है मन के ऊपर का तनाव। मानसिक तनाव की प्रक्रिया का असर हमारे संधियों पे होता है और ये देखा गया है जो मेनोपॉज के समय जो औरतें रहती हैं, उनको जोड़ों की तकलीफ ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनका मन का तनाव भी ज्यादा होता है। तो ऑर्थो वेलनेस में फाइट स्ट्रेस का महत्व बहुत अच्छा है और तनाव किसे नहीं होता, सबको होता है। अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट का अगर लेक्चर लेंगे तो 2 घंटे का अलग से लेक्चर भी हो सकता है। अपने शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है और वो फाइट स्ट्रेस में अश्वगंधा जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। उसके साथ तुलसी, गुड़ची और पिपली हमारे शरीर में सेरोटोनिन नामक जो खुशी का हार्मोन है वो बढ़ाती है और हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर जो तनाव रहता है वो कम करती है। इसीलिए फाइट स्ट्रेस का महत्व हमारे सबके जीवन में बहुत है। ज्यादातर जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं उनको हमेशा आप रेकमेंड करें। कोविड की महामारी में भी ज्यादातर मौतें जो हुई हैं उनका एक इम्पोर्टेंट कारण है मानसिक तनाव। जितना तनाव बढ़ेगा उतनी इम्यूनिटी कम होगी, इसीलिए हम सबको तनाव कंट्रोल करना जरूरी है। मन का तनाव हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम पर बहुत ही बुरा असर दिखाता है और इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। स्पिरुलिना गोल्ड ये ऐसी दवाई है जो अवकाश में स्थित एस्ट्रोनॉट्स का एक समय का भोजन है। ब्लू ग्रीन अलगी से बनने वाली ये दवा हमारे शरीर की टॉक्सिन्स कम करती है, साथ में हमारे शरीर को खाने से 1 मील से लेने वाली जो भी आपूर्तियां हैं, जरूरत है, वो पूरा करती है।
थकान हो, सर्दी जुकाम हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, मुंह का कर्करोग हो, सूजन संबंधी बीमारियां हो, इसमें आप स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं। मैंने इसका बहुत अच्छा प्रभाव छोटे बच्चों के जोड़ों के प्रॉब्लम में भी देखा है और बड़ों के एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस इनमें भी देखा है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, बहुत मस्ती करता है कोई लड़का, नींद नहीं आती है किसी को नैराश्य है, डिप्रेशन है, जिनका ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रहता, चंचल स्वभाव के लोग हैं, उनमें आप स्पिरुलिना गोल्ड दीजिए, बहुत अच्छा असर आएगा। अभी छोटे बच्चों में स्पिरुलिना गोल्ड कैसे देना है, तो एक आपको उपाय बताती हूँ। यदि पेशेंट 5 साल से ऊपर है, छोटी बच्ची है और जोड़ों में दर्द है उसके, अगर वो रूमेटिज्म डायग्नोस्ड है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। कैप्सूल में ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे राई की तरह छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। तो अब कैप्सूल फोड़े, उसके 2 भाग करें और वो 2 भाग के पुनः 2 भाग करें ग्रैन्यूल्स के, और वो इसमें से 1/4 पार्ट पानी में घोल करके पिघलाकर उस बच्चे को आप पिला सकते हैं। यह उपयोग मैंने 5 साल की लड़की जो रूमेटिज्म की पेशेंट थी, जोड़ों का दर्द सूजन थी, इसमें यूज किया है, और जिनको ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परिपूरा की वजह से उसका जोड़ों का मतलब घुटना जो है, दोनों घुटने बहुत बड़े फूले हुए थे, तो उसमें इसका असर बहुत अच्छा मैंने देखा हुआ है। स्पिरुलिना गोल्ड में प्रोटीन सप्लीमेंट है, विटामिन B, B2, B3, लोहा है, तांबा है जो शरीर के कॉपर है, और आयरन है जो शरीर की कमजोरी दूर करता है। सिर्फ स्पिरुलिना में एक सावधानी बरतनी है हमें कि जो सी फूड नहीं खाते, जो समुद्र से बनी हुई जो प्राणी है, इनका सेवन जो नहीं करते, उनमें आप जिनको एलर्जी है, सी फूड की एलर्जी है, उनमें आप स्पिरुलिना नहीं दें, क्योंकि स्पिरुलिना पाया जाता है ये सी फूड से, सी में मतलब समुद्र में जो ब्लू ग्रीन अलगी रहती है उससे ही बनता है, तो इससे एलर्जी हो सकती है। इसीलिए आप सावधानी बरतें। और जिनको किडनी स्टोन है, तकलीफ में है, जो गाउटी अर्थराइटिस जिसे हम आयुर्वेद में वातरक्त कहते हैं, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, उनमें आप स्पिरुलिना गोल्ड न दें, ये हमेशा ध्यान रखें। साथ में ऑर्थो वेलनेस के लिए हमारे बोन्स जो है उनकी लेंथ बढ़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य रखने के लिए, उनकी कमजोरी दूर करने के लिए एक बहुत ही न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है जो है न्यूट्रीलाइफ। न्यूट्रीलाइफ से हमारे माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, सी है, पोटेशियम है और विटामिन के भी है, जो हमारी हड्डी, हमारे केश और हमारे दांत के विकास के लिए उपयोग में आती है। उसमें है सोडियम और पोटेशियम जो हमारी नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है, और उसमें जिंक है जो हमारी आंखों के लिए और बालों के लिए अच्छा होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइफ जो हम गर्भवती स्त्रियों को भी दे सकते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको दे सकते हैं, और छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी इसका अच्छा असर देखा हुआ है। 100 ग्राम अगर न्यूट्रीलाइफ लेते हैं तो इससे 352.5 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हम छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, गर्भवतियों में भी, जो बाकी के प्रोडक्ट्स वहाँ हम नहीं यूज करते वहाँ भी हम दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए 5 साल से नीचे 6 ग्राम, 6 ग्राम, 6 साल से 18 साल तक बच्चों के लिए 12 ग्राम यानी बड़ा चम्मच, और 18 साल के ऊपर 24 ग्राम दे सकते हैं दिन में, मतलब डिवाइडेड डोज। गर्भवती स्त्रियां और खिलाड़ी जिनको न्यूट्रिशन का डिमांड ज्यादा रहता है, उनमें हम 30 to 35 ग्राम तक दिन भर में दे सकते हैं हर दिन, परंतु अति सर्वत्र वर्जय, ज्यादा हम इसका नहीं दे सकते। अभी इसको कैसे यूज करना है, हम दूध के साथ ले सकते हैं,
पानी के साथ ले सकते हैं। कभी किसी को इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा तो हम मैंगो फ्लेवर यूज करें या वैनिला फ्लेवर, अभी नया चॉकलेट फ्लेवर भी आया है। जो बच्चों की जो डिमांड है उसके अनुसार हम दे सकते हैं। कभी कभार अगर ये नहीं लेते हैं या लेना नहीं चाहते तो हम रोटी जो बनाते हैं तो उसके आटे में 2 चम्मच डाल के उसकी रोटी बनाकर भी दे सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज ऐसा न्यूट्रीलाइट का यूज हम कर सकते हैं। जैसे हमारी अंदर की सिस्टम अच्छी हो तो हमारा बाहरी सौंदर्य और पनपता है। उसको और अच्छा करने के लिए हमारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसका बहुत विवरण पहले से हो चुका है। नेटसियम और फीलिंग अगर अंदर से आपूर्ति हो गई तो उसका ग्लो जो है उसका स्किन के ऊपर हमारा प्रभाव दिखेगा। त्वचा के अलग अलग बीमारियां हैं उसके ऊपर हम मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, एंटी एलर्जी दे सकते हैं। अंदर की जो गंदगी है वो साफ होने के लिए इम्यून 3+ डेली डिटॉक्स दे सकते हैं, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें त्वचा के ऊपर दिखेगा। त्वचा का सौंदर्य और भी निखरेगा। इसके साथ साथ ऊपर की सतह से लगाने के लिए, स्किन इंटैक्ट रखने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ, क्रीम्स हमारे यहाँ दी है। जैसे वुंड हीलिंग क्रीम है, जहाँ जले हैं, कटे हैं, त्वचा की केयर लेने के लिए वुंड हीलिंग क्रीम है। वुंड हीलिंग क्रीम का एक अच्छा असर फिशर में भी देखा गया है। जिनको संडास की जगह में कतरा रहता है या काटा हुआ रहता है, उसमें भी आप वुंड हीलिंग क्रीम आप यूज करके देखो, अच्छा असर आता है। स्किन का टोन अच्छा रखने के लिए चंपी चैंपियन तेल है, इसका हमने अभी भी देखा है। और नया प्रोडक्ट आया है आयु हिल, जो अपने पैर के जो जिसे हम बोलते हैं क्रैक फीट, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी ने उसका भी केयर किया है, वहाँ की स्किन का। और आयु हिल ये नया भी लॉन्च हुआ है। पैर के लिए आयु हिल, आंखों के लिए अंडर आई जेल, वहाँ का स्किन अच्छा होने के लिए, अच्छी आंखें दिखे, सूजी हुई ना दिखे, छोटी ना दिखे, सबके लिए काली ना दिखे, ये सब के लिए अंडर आई जेल काम में आता है। तो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स स्किन केयर के लिए आए हैं। इसके साथ सीजनल स्किन का टोनिंग होना जरूरी है, और इसके लिए स्किन केयर फॉर ऑल सीजन्स अलग अलग तरह के फेस वॉश हैं। हमारा हैंड वॉश है जो कोविड की महामारी में हमारा साथ दिया है। कोको बटर और इमोलिएंट क्रीम है, लोशन है, ये हमारे शरीर की नमी रखता है, उसमें स्क्रैच पड़ने नहीं देता है। ये जो इमोलिएंट क्रीम है जो नीले रंग की डब्बी आती है, इसका असर मुझे स्ट्रेच मार्क्स पे बहुत अच्छा मिला है। जो प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स है उनमें भी दे सकते हैं, या जो मोटापे की वजह से स्ट्रेच मार्क्स है जो थाइस पे होते हैं, कभी कमर पे होते हैं, कभी हाथ के ऊपर होते हैं, कंधों पे होते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए अच्छा असर देता है। जिन्होंने फेयर एंड लवली का जिनको बहुत शौक है, उनका शौक और अच्छी तरह से पूरा करने के लिए हमारे यहाँ मल्टी एक्शन फेयरनेस फॉर्मूला है, जिसमें पिंपल केयर होती है, मॉइस्चराइजर होता है, इसमें सनस्क्रीन भी डाला हुआ है कि जो हमारे स्किन का टोन हर सीजन में, ज्यादातर गर्मी में और हमारे विंटर सीजन में भी काम होता है। स्ट्रॉबेरी बॉडी बटर क्रीम है ऑन एंड ऑन का, जो हमारी स्किन की नमी यानी मॉइस्चराइजर अच्छा कायम रखता है, और फ्लेवर भी बहुत ही सुंदर है स्ट्रॉबेरी का। इसके साथ हमारा डे क्रीम और नाइट क्रीम, कभी भी गलती से नाइट क्रीम डे में यूज ना करें और डे का नाइट में ना यूज करें। उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं जो स्किन के टोन के लिए यूज होते हैं। और हमारे सब भाई लोगों के लिए एक्टिव फ्रेश जेल है, जो बियर्ड पेयरर्स है उनको भी ये बहुत ही अच्छा काम देता है, जो मॉइस्चराइजर है। बहुत बार पहले क्या होता था कि जो पुराने हमारे दादा परदादा थे, तो वो ये अपना दाढ़ी करने के बाद वो तुरटी लगाया करते थे। तुरटी मतलब एलम, तो जो जिससे खून अगर ब्लेड से काट गया तो वो खून जम जाता था और घाव भर जाता था। तो ये अपना जो ये अपना जो जेल है, जो बियर्ड के लिए फ्रेश जेल है, उसमें मॉइस्चराइजर है, इसके साथ एलम है,
तो हमारा स्किन का जो घाव है वो भरने का भी काम ये जेल करता है। ये हमारे सब भाई लोगों के लिए है। अंडर आई जेल जो आँख के नीचे कालापन रहता है वो दूर करता है। हमारे आँख के नीचे अगर सूजन रहती है तो वो कम करती है। और ये ज्यादा मैंने अभी यूज किया है। जो लोग लॉकडाउन में कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उनके आंखों में बहुत थकान आ जाती है, तो उसमें अंडर आई जेल का एप्लीकेशन उनकी थकान दूर करता है। ये मैंने देखा हुआ है। ये मेरे क्लिनिक से जाने वाला सबसे पॉपुलर ड्रग है, सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट। तो स्किन केयर के लिए इतना अच्छा ऑप्शंस हमारे पास एमआई लाइफस्टाइल ने दिए हुए हैं। हम थोड़ा गोरा दिखना चाहते हैं, थोड़ा फ्रेश दिखना चाहते हैं, तो टाल्क पाउडर भी हमारे पास मौजूद है, जिसका फॉरेन कंट्रीज में जो फ्रैग्रेंसेस होते हैं अच्छे अच्छे टाल्क पाउडर के, वैसे हमारा ये टाल्क का फ्रैग्रेंस है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बाद में हमारा हेयर केयर, जिनकी त्वचा का स्वास्थ्य है तो बालों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमारी जो प्रोटीन पाउडर है, वो प्रोटीन पाउडर में केराटिन नामक प्रोटीन है जो हमारे बालों के जड़ों को सुधारता है, बालों की जड़ों में जो स्थिरता है वो लाता है। इसीलिए बाल को शाइन होना और बाल का लंबापन टिकना, ये दोनों के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत काम करता है। हमारे यहाँ शैम्पूज है, जो कोकोनट शैम्पू विद कंडीशनर है, कंप्लीट केयर शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, महाभृंगराज ऑयल है। एक ऑयल का फोटो इसमें डालना रह गया, जो अपना न्यू स्टार का ऑयल है। दोनों तरह के ऑयल हैं हमारे यहाँ, जिसमें एक में है भृंगराज यानी माका, इसको मका भी कहते हैं, और दूसरा जो है हमारा ब्राह्मी। ब्राह्मी और माका, ये जो दो तरह के तेल हैं, वो कब यूज करने हैं इसका आयुर्वेद में वर्णन किया हुआ है। एक सिंपल मैं बताती हूँ। जो उष्ण स्वभाव के हैं, भृंगराज, माका और ब्राह्मी, इनका अगर हम विचार करें तो ब्राह्मी ठंडा है और माका जो है वो थोड़ा उष्ण स्वभाव का है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है? जो गर्म सीजन में पैदा हुए लोग हैं, उनके हेयर के स्ट्रक्चर के लिए हमें ठंडा तेल यूज करना है, और जो ठंडे के सीजन में पैदा हुए लोग हैं, उनके लिए हमें उष्ण स्वभाव का तेल यूज करना है। ऐसा अगर हम क्लासिफाई करें तो रिजल्ट अच्छा आता है। जिनको बार बार डैंड्रफ होने की तकलीफ है और बाल झड़ते हैं, पूरे के पूरे बाल निकल जाते हैं, इनके लिए मैं एक कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एमबी ऑयल और 18-1 कंडीशनर। 18-1 कंडीशनर में एक ये बात बहुत बाकी के कहीं भी मार्केट में नहीं देखी जाती, ये है कि सनस्क्रीन डाला हुआ है। जैसे अपने स्किन को सनस्क्रीन की जरूरत है, वैसे हमारे बाल ज्यादातर धूप में रहते हैं। हम सब हमेशा टोपी पहनकर तो जाती नहीं, औरतें तो बहुत ही कम। तो धूप का या कड़े धूप का ज्यादा सामना बालों को, सर के बालों को करना पड़ता है। इसका विचार फर्स्ट टाइम इन ब्यूटी केयर, हेयर केयर हमारे एलिमेंट के 18-1 कंडीशनर में किया हुआ है और उसमें सनस्क्रीन भी डाला हुआ है। इसके लिए अगर आप धूप में जाने से जो धूप के बाल टूटना, स्प्लिट बाल होना, ये जो तकलीफें हैं, ये 18-1 कंडीशनर से नहीं होती। बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हो जाते हैं बाल। और ये जो कॉम्बिनेशन है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, 18-1 कंडीशनर और एमबी ऑयल, इससे बाल झड़ने की समस्या बहुत ही कम देखी जाती है। इसके साथ अगर आप नेटसियम का यानी नेचुरल कैल्शियम का यूज करें तो न्यूट्रिशनल बैलेंस अच्छा रहेगा। और फीलिंग कैप्सूल और लिक्विड का हमेशा ध्यान रखिए। हेयर केयर में खून में ऑक्सीजन होना जरूरी है। बाल क्यों झड़ते हैं? बाल का जो मूल होता है उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर वो हम दे सकते हैं फीलिंग कैप्सूल या लिक्विड से, नेटसियम से और प्रोटीन पाउडर से, तो बाल झड़ने की समस्या तो दूर ही हो जाएगी। तो ये हेयर केयर में बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद ये सब एलिमेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का 2019 में
इकोनॉमिक टाइम्स ने पुरस्कृत किया है एमआई लाइफस्टाइल का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है। और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ये सब हमने यूज किया है, हम लोगों को दे रहे हैं। अभी इस दौर में एलिमेंट वेलनेस की इम्यूनिटी वर्धक पूरक औषधियां, जिन्होंने हमें कोई भी महामारी से बचने के लिए हमारा साथ दिया है, इसमें से सबसे अच्छी और मेरी मोस्ट फेवरेट सब एलिमेंट और ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट्स में जिसको मैंने सबसे ज्यादा काल तक यूज किया है वो है 9E5 जो आरोग्य पेय है। अमेरिका की प्रतिथयश लैब ब्रुंसविक लैबोरेटरी द्वारा सराही गई दुनिया में हाईएस्ट ओरैक वैल्यू रहेगी ऐसा हेल्थ ड्रिंक हमारे ही पास है, वो है 9E5 और किसी के पास ये नहीं है। बाजार में बहुत से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हेल्थ ड्रिंक है, अवेलेबल है, शायद हमारे से कम रेट में भी अवेलेबल है, मगर जो स्ट्रेंथ और जो क्वालिटी हमारे 9E5 की है, आगे 50 साल तक कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक नहीं बना सकता, ये मेरा विश्वास है। अभी इसमें जो ओरैक वैल्यू है वो है E5, 9E5, E5 मतलब E⁻5, 10⁻5, 9 into 10⁻5 मतलब 9 गुना 10⁵ इतनी ओरैक वैल्यू इसमें है जो हमें एक महीने के प्रोडक्ट से मिलती है। अभी ओरैक वैल्यू मतलब क्या, ये थोड़ा समझे। ओरैक वैल्यू मीन्स ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, जो हमारे शरीर को हर दिन 3000 से 5000 ओरैक वैल्यू की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर पेशियों से बना है और पेशियां कैसे बनती है, अणुओं से बनती है, एटम्स से बनती है। एटम में क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस पेशियों का जो इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा से जुड़ा नहीं है, जो शैतान है, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है। आसपास की पेशियों के इलेक्ट्रॉन्स को छीनकर वो खुद स्थिर बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। मगर इसमें क्या होता है, दूसरी पेशियां अस्थिर हो जाती हैं, वो बीमार पड़ जाती हैं, और ये परिवर्तन अगर सतत कंटिन्यूस चलता रहा तो पेशियां, ऑर्गन्स, सिस्टम दुर्बल हो जाती हैं और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। प्रायः डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, अल्जाइमर्स डिसीज हो जो भूलने वाली बीमारी है, आर्थराइटिस हो, इसमें ऑटोइम्यून डिसीजेस हो, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है और इसका विरोध करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। कुछ प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में ऑलरेडी बनता है, वो बनने की प्रक्रिया है, मगर अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो ये जो अंदर की यंत्रणा है वो कम पड़ जाती है और बाहर से हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी, जंक फूड, शराब ज्यादा पीना, सिगरेट का सेवन, औद्योगिक प्रदूषण, पेस्टिसाइड से लथपथ हमारी सब्जियां, हमारा अनहेल्दी फूड कल्चर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनने ही नहीं देता और एंटीऑक्सीडेंट हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमारी नींद सुधरती है, दृष्टि सतेज रहती है, श्वास प्रणाली को हम सक्षम बनाए रखते हैं, पेट की बीमारियों से हम बचते हैं, मोटापा घटता है, नसों की ताकत बढ़ती है और लीवर और किडनी का कार्य सुधारता है। इस एंटीऑक्सीडेंट में 9E5 में 13 प्रकार के ऐसे फल हैं जो इन सब की आपूर्ति करते हैं और इसीलिए ये मेरा सबसे फेवरेट एंटीऑक्सीडेंट। अभी इससे क्या क्या कंटेंट्स हैं मैं एक फास्ट बता रही हूँ आपको। असाई बेरी जो अमेज़न नदी के पास मिलते हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द वर्ल्ड इस बेरी को कहा है और वो हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर दिन वो 3000 से 5000 स्पोर ओरैक वैल्यू देती है। इसमें गोजी बेरी है जो चीन, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और मिडल ईस्ट में पाया जाता है।
इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन, शुक्राणुओं का प्रोडक्शन पुरुषों में अच्छा होने के लिए बहुत ही असरदार है। कैंसर पेशेंट्स में जहाँ कैंसर की ट्रीटमेंट हो, जिसमें रेडिएशन और केमोथेरेपी चल रही हो, उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए गोजी बेरी का इस्तेमाल होता है। आई प्रॉब्लम से, आंखों की बीमारियों में अच्छा असर देता है और ये एपोप्टोसिस प्रोसेस एनहांस करता है। एपोप्टोसिस ये ऐसी प्रोसीजर है शरीर में जो नैसर्गिक है, जो शरीर में बनी गंदी पेशियां हैं या कैंसर जैसी पेशियां हैं, उनको खा जाती है और उनको नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। तो उनको एनहांस करना, उनको बढ़ाने का काम गोजी बेरी कहती है। शुगर भी कम करती है। इसमें नोनी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, कैंसर ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, हार्ट डिसीज और अल्सर में बहुत अच्छा काम देती है और अपने डिफेंस सिस्टम को कायम करती है। इसमें क्रैनबेरी है जो वेदना कम करती है, जख्में भरती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और स्किन पे अच्छा काम करती है। स्ट्रॉबेरी है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। स्ट्रॉबेरी में पोटेशियम बहुत अच्छी तरह से पाया गया है, इसलिए हार्ट पेशेंट में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जरूर करें। इस स्ट्रॉबेरी से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। सबसे ज्यादा विटामिन के का सोर्स है स्ट्रॉबेरी। इसमें मैंगनीज है, बी विटामिन है और कॉपर है। ब्लैकबेरी में डाइटरी फाइबर्स हैं जो टॉक्सिन सब्सटेंस शरीर से निकाल देते हैं। इसमें एंटी एजिंग है। ब्लैकबेरी से हम खाने की वजह से हम ज्यादा देर तक जवान रहते हैं। रास्पबेरी में भी डाइटरी फाइबर्स है और ये इन्फेक्शन को कम करता है और जो हार्मफुल रेडिकल है वो बाहर निकाल देता है। ब्लैक करंट है, ये विषैले पदार्थों को दूर करता है। हार्ट एक्सीडेंट को रोकता है। हार्ट के जो अटैक्स होते हैं वो रोकने के लिए ब्लैक करंट यूज करते हैं। अम्बुवात या गाउटी आर्थराइटिस में ब्लैक करंट का फायदा अच्छा होता है और ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। ब्लूबेरी बेस्ट एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग और मेमोरी के ऊपर काम करता है। चेरी है जो मेलाटोनिन इसमें सबसे ज्यादा है और सेरोटोनिन अच्छा है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को बढ़ाता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एल्डरब्लेरी एंटीवायरेंट है, वायरल है। आंवला आप सबको मालूम है विटामिन सी से प्रचुर इम्यूनिटी बूस्टर है। रेड करंट मांसपेशियों का दर्द कम करता है, कब्जियत भी दूर करता है। सो इन 13 वनस्पतियां फ्रूट्स के बना हुआ 95 हमारा यूनिक प्रोडक्ट है और हमारी शान है। लेना कैसे है? 1 सैशेट डेली फॉर नॉर्मल पर्सन और अगर कोई डिसीज्ड है तो वो 2 सैशेट भी ले सकता है। देखा गया है कि ज्यादातर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर्स में वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे उनको भी न्यूट्रिशन के लिए जो भी दिया गया, इसमें 95 जब भी ऐड किया तो उसका फायदा बहुत अच्छा आया है। जो पेशेंट बेड रिडन है उनके लिए आरोग्य सुधार के लिए भी आप 95 दे सकते हैं। डोज लेने 95 का डोज लेने के लिए एक थोड़ी सावधानी बरती कि पहले 3 दिन के लिए आप आधा आधा दिन में 2 बार लीजिए और चौथे दिन से आप पूरा 1 सैशेट सुबह खाली पेट लीजिए पानी के साथ और उसके आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता जरूर करना है। कहाँ नहीं देना है? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना है क्योंकि इसका रिसर्च नहीं हुआ है। वैसे आप कहेंगे फ्रूट्स ही तो है तो क्यों ना दे प्रेगनेंसी में, तो ये कंपनी के रिसर्च में नहीं आया है अब तक, जब आएगा तब वो बताएंगे। डायबिटीज में ये नहीं देना है क्योंकि इसमें शुगर है, सब फलों में जो शर्करा है सब डाइजेस्ट नहीं हुई तो शुगर लेवल बढ़ सकती है और 14 साल के बच्चे से कम उम्र में नहीं देना है। अपने इस पूरा प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है 95। कवच प्राश, स्पिरुलिना गोल्ड, इम्यून 3+ के साथ साथ 95 कोविड सिनारियो में बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। अग्नेभ्यो, हम सब आँख खोल कर देने वाला एक श्लोक जरूर सुने। अंत में पढ़ाई करते वक्त मुझे ये श्लोक मिला था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अग्नेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। जो अनपढ़ है उनसे पढ़ाई करने वाला बेहतर होता है। जो पढ़ाई करते हैं उनमें से जो जीवन में पढ़ाई के ज्ञान लाता है वो श्रेष्ठ है।
जो जीवन में मूल्यों को धारण करते हैं, उनमें से जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है, और जो खुद ज्ञानी है और जो व्यवहार में, व्यवसाय में उस ज्ञान का उपयोग करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानेभ्यो व्यवसायिना, ट्रेनिंग आपने लिया मगर आपने प्रैक्टिकल में, व्यवसाय में उसका यूज नहीं किया, तो वो व्यर्थ है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लिए यह सुभाषित पूरी तरह से खरा उतरता है। मैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज्ञा से लेकर लोगों को व्यवसाय में बदल रहा है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ उपस्थित रहे सर्व लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उनके जीवन में सब मंगलमय हो, उनका जीवन सदैव सुखमय हो। थैंक यू मैडम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से